हाय, इस कहानी का नाम है इफ़ आई डोंट डाई आई बिकम द रूलर ऑफ द डीमन रिलम। ये कहानी का ऑथर का नाम है मिस्टर टोनी, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। द माइंड ब्लोइंग ऑथर है ना। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है और ये कहानी भी उनमें से एक है जो वन ऑफ द मोस्ट सुपर डुपर हिट है। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की कहती है कि हेलो माय डियर, यदि अगर तुम एक बार डीमन को हरा देते हो तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम दोनों शादी ज़रूर कर लेंगे। ये होती है ह्यूमन प्रिंसेस लिंगना। हम देते हैं हमारे हीरो को, जो जिसका नाम होता है लियो। वो कहता है डोंट वरी, मैं विक्ट्री ज़रूर लेके आऊँगा। और हम देते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ डीमन केव में, जहाँ पे डीमन एम्पर जो कि 555 लेवल पे होता है, जिसका नाम होता है बोलो, जो कि उसके अगेंस्ट में खड़ा होता है। वो कहता है डीमन मरने के लिए तैयार हो जाओ, और वो जोर से अटैक करता है। उसके और उसकी हीरो की पार्टी, वो 18वां अटेम्प्ट होता है उनके ऊपर अटैक करने का। वो पूरी लीड को पूरी टीम को उनके अगेंस्ट में भिड़ा देता है। वो कहता है एंड देन डीमंस एंड ह्यूमंस बड़े लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, और नाउ समय आ चुका है इसे खत्म करने का। वहाँ पे उसके बहुत सारे डीमन जनरल्स को मार के उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि ह्यूमंस की पूरी विक्ट्री होगी। ये सुन के वो कहता है कि तुम्हें सच में वास्तविकता में ऐसा लगता है। हम देते हैं सिस्टम उसे डेंजर का वार्निंग देता है कि ठीक है देन, मैं मरूंगा तो मैं भी तुम्हें अपने साथ लेके ही मरूंगा, और वहाँ पे उसे अपने साथ ही लेके मर जाता है। हम देते हैं हमारे मेगेट के पास 2 मिनट होते हैं कि आपके पास 2 मिनट है। कांग्रेचुलेशन, आपने डीमन लॉर्ड को हरा दिया है। आपने ह्यूमंस के लिए क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। आपको वो चूजन किया जाता है, आप रिबोर्न हो सकते हैं यदि आप चूज करना चाहें तो। वो कहता क्यों नहीं मुझे चूज होना है। हम देते हैं एक आवाज आती है कि वेक अप, जल्दी उठ जाओ, आर्मी यहाँ आ चुकी है। वो मैं रिबोर्न हो गया। यस, मैं डीमन किंग को लगा कि मैं मर गया, पर लेकिन मैं जिंदा हूँ। एक मिनट, ये अगली बेकार डीमंस यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहता है ब्लू गिल्ड हम पे जल्दी अटैक करने वाली है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सुन के वो कहता है क्या, एक मिनट, ब्लू गिल्ड तुम मुझसे बात करे हो ओल्ड मैन। आईना आईना वो चेक करता है तो वो हमारे मेगेट का नाम होता है द जायंट डीमन वॉरियर, जिसका नाम होता है गैन लिवो। कि देखिए वो उसके गोटे मुंह में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मजाक है मेरे साथ। डैम इट सिस्टम, तूने कहा था मैं रिबोर्न होऊंगा, पर लेकिन तूने ये क्यों नहीं कहा कि मैं डीमन रेस में रिबोर्न होऊंगा। मेरा चाइल्डहुड प्यार, मेरी बाबू मेरा घर पे इंतजार कर रही है, छोड़ दे मुझे, मुझे घर जाना है मेरे। उधर इस बंदे को क्या हुआ। वो कहता है आई एम सॉरी सर, सिस्टम में बग आ गया था आपके वाले में। बग मैं तेरे पिछवाड़े में ना कर दूं। उधर सॉरी सॉरी सॉरी, हम इसे फिक्स नहीं कर पा रहे। होता कि मेरा कस्टमर सर्विस कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है, कंप्लेंट करनी है तेरे अगेंस्ट में। होता आई एम सॉरी सर, बट हम अनदर रीबर्थ के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी। यदि अगर आप मर जाते हैं फिर से, तो ये कंफर्म है कि हम आपको वापस ह्यूमन रेस के अंदर ही वापस रिबॉर्न कर देंगे। कंडीशन इतनी है, सुसाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, हैव ए गुड डे, बाय बाय। वो कहता है कि इसे क्या हो गया। ओए शाओगेन, क्या हुआ तुझे। वो होता पता नहीं, बड़ा अजीब सा लगता है, पैनिक हो चुका है, ह्यूमन हम पे अटैक करने वाले हैं। होता है ह्यूमन आर्मी का अटैक जल्दी आने वाले थे, तो इसका दिमाग सटिया चुका है। होता है मेरी फियोंसी, मुझे फिर से रीमैरिज करनी होगी उससे। वो कहता है सुनो, मैंने डेट किया है, 12 ह्यूमन रेस के लोग यहाँ आ रहे हैं, भागने का बस एक ही रास्ता है, हम उस तरफ से भागेंगे। हमारी जो महारानी है वो बी रैंक की है, वो उन ह्यूमंस को संभालेंगे, हम तो उनके बराबर ही नहीं है, हमें जल्दी करनी होगी। हाँ, एस्केप रूट जल्दी बंद होने वाला है, यदि वो हमें पकड़ेंगे तो हमें बड़ी जिंदा चला देंगे। उधर एक मिनट, ब्लू गिल्ड मतलब कि ह्यूमंस और मैं एक डीमन हूँ, मेरे पास एक रास्ता है। वो जाने लगता है। वो कहता है कि तुम क्या करे हो, पागल हो गया हो क्या, वो ह्यूमन का पैसेज है। वो कहता है कि छुपने का कोई फायदा नहीं है, छुपने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यदि हम इंसानों को नहीं रोक पाए तो भागने का कोई चारा ही नहीं है, मैं अकेला रोक लूंगा, तुम लोग जाओ। वो ये अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है। अरे यार, ये आदमी मुझे इतना हैंडसम क्यों लग रहा है, अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है। वो कहता जल्दी जाओ, पर तभी हम देखते हैं वहां पे ऊपर से उसके ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं कि एक मिनट, ये मैजिक ये किसने किया। हम देखते हैं वहां आती है उनकी महारानी लियू। हम सब साथ में बड़े हुए हैं और साथ में ही लड़ेंगे, इस क्रिटिकल मोमेंट पे कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कहता है क्या बकवास कर रही है ये पागल औरत, होए तेरे तूने क्या सोचा आखिरकार। और हम देखते हैं वो जोर से अटैक करता है। वो कहता है कि तू बिन दिमाग औरत। मुझे एक मिनट, क्या कहा, बिन दिमाग औरत, ये क्या होता है। वो कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे महारानी को इस प्रकार से बोलने की। वो कहता है कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा, एक मर्द को कभी अंडरस्टिमेट मत करो, वो अगर अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहे तो ठान लेता है। वो कहता है कि वाह बाप रे, इस चीज़ को मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं किया, ये सच में एक वो मर्द है जो मैं चाहती थी। वो कहता है तब तो हमें इसकी बात चिंता करने की जरूरत नहीं, मरने दो इसे। वो कहता है मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाके उनको रोकना होगा, तुम लोग यहाँ से भागो, इंसान यहाँ आ रहे हैं, मुझे एक डिग्निटी के साथ मरने दो। ये देखिए महारानी वहाँ पे रोने लगती है। वो कहते यो हाइनेस क्या हुआ, चलो चलते हैं। वो बाहर आता है कि यो हेलो माय ह्यूमंस, आओ मुझे मारो। ह्यूमंस उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि ये यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए डीमन। वो कहता है रीबर्थ मैं आ रहा हूँ, मेरी बाबू मैं आ रहा हूँ। तभी हम देते हैं उन इंसानों के ऊपर तीरों से अटैक होता है। उधर है वेट, ये किसने किया।
हम देते हैं वहाँ वो आर्चर जो कि सी रैंक का होता है, पर लेकिन अचानक से वो बी रैंक पे चला जाता है कि 3 साल मैंने आर्चरी की प्रैक्टिस की है, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं डीमन किंग के मरने के बाद। इंसान, तुम लोगों को क्या लगता है तुम कंटिन्यूसली हमारी डीमन रेस के ऊपर इंडिविजन करते रहोगे? तुम इंसान के पास मान मर्यादा शर्म जैसी कोई चीज तो है नहीं, तुम डीमंस को एक कचरे की तरह ट्रीट करते हो। मैं जानता हूँ सब कुछ तुम्हारे बारे में, और भागने से चाहे मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा। तुम सही थे यंग मैन, तुम सच में सही थे। हम देखते हैं महारानी कहती है कि हम डीमंस हम कभी नहीं रुकते, हम पावरफुल हैं, हम लड़ेंगे या तुम लड़ो या मरो। ये देख के वो सब डर जाते हैं। वो कहते हैं इन लोगों को कौन सा सस्ता नशा पड़ दिया, कौन सा ड्रग वर्ग ले लिया इन लोगों ने, इनकी पावर कैसे बढ़ गई। महारानी जो बी रैंक की होती है वो ए रैंक पे चली जाती है। गो ने सही कहा था, या तो लड़ो या मरो, छुप के रहने का कोई फायदा नहीं है। खुदा ओए मैंने कब कहा, एक मिनट। इंसान कहते हैं कि अरे ये क्या, ये तो सी रैंक, ये बी रैंक की थी, ये ए रैंक पे कैसे पहुंच गई? होता कि कोई बग आ गया होगा। महारानी जोर से अटैक करती है उन सब के ऊपर, उन सबको जान से वहां मार देती है, खड्डा हो जाता है बीच में। ये देख के वो कहता है कि मेरी आखिरी उम्मीद थी ये कैसे। और माँ मेट का भी लेवल अप हो जाता है, वो पहले ई पे था अब वो डी पे चला जाता है। डीमंस की कैपिटल सिटी के अंदर जहाँ पे हम लेते हैं वो रेजिडेंस के अंदर, जहाँ पे एक आदमी एक मिनट से जिसका नाम होता है काओ, जो वाटर मैजिशियन होता है। वो ये क्या कहा तुमने, प्लान फेल हो गया, ये कैसा हो सकता है? होता यस माय लॉर्ड, प्लान फेल हो गया। ओरिजिनली हमने कैलकुलेट किया था समय के अनुसार योर हाइनेस इंसानों के द्वारा घेरी जा चुकी होगी, जिससे पूरे तरीके हमारा प्लान काम हो जाएगा। उस मूवमेंट पे हम सोल्यूशन लेके आएंगे। यंग मास्टर जो यहाँ आएंगे आर्मी को लीड करते हुए और उनको बचा लेंगे, पूरी आर्मी को वहाँ पे एंटायर आर्मी को तबाह कर देंगे। यो हाइनेस को आएंगे बचाएंगे और फिर वो यो हाइनेस के दिल के बड़े करीब पहुंचेंगे एंड देन उन दोनों का मिलन हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, किसे पता था आखिरकार क्रिटिकल मोमेंट पे इंसानों का जो ट्रुप है वो हार जाएगा। मुझे तुमने कहा कि यो हाइनेस ने अपनी पावर का अवेक कर दिया था, क्यों है ना? मुझे कि हाँ जनरल, अब हम क्या करें? कि ऑल मिलिट्री पावर जो है वो मेरे हाथ में है, मेरा स्टेटस जो है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, 3 ग्रेटेस्ट डीमन जनरल्स में भी सबसे ज्यादा पावरफुल। हम उसे फोर्स करेंगे कोर्ट के अंदर कि वो मेरे बेटे से शादी करे, वो इसके ऊपर अपोज भी नहीं कर सकती और तुम दोनों भी मेरे साथ रहोगे। मेरे बेटे को बुलाओ, हम कल ही कोर्ट जाएंगे और उसको, उस महारानी को फोर्स करेंगे कि वो मेरे बेटे से शादी करे। अब यहाँ पे बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है। हम देखते हैं महारानी को, महारानी नहा रही होती है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था गेन इतना कमाल का होगा, एक ब्रेव है वो, सच में कमाल का है। वो कहती सुनो लेम्बिया, क्या तुम ग्रेन लेव को यहाँ लेके आ सकती हो? मुझे उसे रिवॉर्ड देना है। होता है रिवॉर्ड, हाँ क्यों नहीं महारानी, मैं अभी लेके आती हूँ। हो रहा ये इतनी एक्साइटेड क्यों होगी, क्या हुआ ऐसे? हमामेटर जो कि नशे कर रहा होता है कि कम ऑन, मुझे मेरे वापस घर जाना है, मुझे मेरी बीवी से मिलना है। सिस्टम कहता है मरो, उसके बाद ही हम आपको देंगे। आप अभी भी एक इलाइट डीमन के लेवल 1 पे हैं। होता है ई पे था, डी पे आ चुका हूँ। क्या अब तो क्या मरना मेरे लिए आसान हो जाना चाहिए था? ये मुझे नहीं मार पाए, कौन अब मुझे मारेगा? तभी सिस्टम कहता है कि, तभी हम देते हैं वहाँ नौकरानी आती कि अरे शाओगेन योर हाइनेस ने तुम्हें बुलाया है। वो कहता है ओह ओल्डर सिस्टर, तुम यहाँ पे आए हो कि क्या हुआ, तुम तो बड़े लगते पी के टल्ली हो चुके हो। कोई ना, तुम्हारा स्टेमिना और ज्यादा बढ़ जाएगा, चलो मेरे पीछे आओ, मुझे कि तुम्हें मेरी मदद कर सकती हो, आओ मुझे मार दो। वो कहते कि काश मैं ऐसा कर पाती कभी। शाओगेन जो हमेशा शांत रहता था, इतना पीने के बाद अग्रेसिव हो चुका है। लेकिन आज मैं नहीं, आज कोई और तुम्हारा फायदा उठाएगा। महारानी बैठी होती कि शाओगेन आई मीन गेन लेंग, तुम्हारी हीरोइक परफॉर्मेंस के कारण इस समय हमने बहुत ज्यादा अच्छे से बच गए हैं। मैं तुम्हें स्पेशली एक फर्स्ट क्लास मेडल दूंगी ब्रेवरी का, और यहाँ तक कि अब मैं तुम्हें ये दूंगी कि तुम महल के अंदर जब चाहे तुम्हारा मन हो तब तक आ जा सकते हो। और एडिशनली मैं तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड भी दूंगी, किलिंग किंग सेट, जो कि सबसे ज्यादा तुम्हें मदद करेगा तुम्हारे ट्रू हीरो पावर को बाहर निकालने में। ताकि योर हाइनेस एक्चुअली सबसे कमाल का पुराने लॉर्ड का हीरोइक बैटल सूट देने वाली है। सच में ये बड़ा कमाल का है। होता है कि यूजलेस, ये पूरी तरीके से यूजलेस है मेरे पे, कुछ भी नहीं है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो कहता है कि इतना कमाल का, ये मुझे अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्टिव कर रहा है। हम देते हैं वहाँ 3 डीमन गार्डियंस में से एक गार्डियन आ रहा होता है जिसका नाम होता है मिंग। वो कहता है नो वंडर, ये पैलेस में आधी रात को यहाँ समन किया गया है, ऐसे पुराने किंग का इक्विपमेंट दिया जा रहा है। हाँ ये ब्रेव हीरो जो है सच है, इस लेवल पे इतना कमाल का रिवॉर्ड डीमन मिनिस्टर्स के सामने दुनिया को शो ऑफ करने के लिए, हाँ ये अनवर्दी है किंग के आर्मर के लिए। मैंने पूरी जिंदगी अपनी इस पूरी यून किंगडम को दे दी है और उस लिंग बींग ने कमीने ने मेरे आंख बंद करके एक सिंगल रिवॉर्ड तक मुझे दिया। उसने मुझे फोर्स किया है डीमन जनरल हुआंग के साथ में करने के लिए। कल देखो मैं क्या करता हूँ। बता यो ओए ओल्ड मैन, उदय हाँ क्या कहा, ये मुझे अब दिखाना चाहता है, चिढ़ा रहा है इसकी माँ का। उदय ये ले, ये तू रख यार, मुझे नहीं चाहिए ये सुन के वो घबरा जाता है कि क्या कह रहे हो, मैं रखूं? उदय हाँ तुम ही रखो, हाँ मुझे मरना है, ये इक्विपमेंट मेरे किसी में काम का नहीं है, मुझे तो मरना है आखिरकार। देखो योर हाइनेस तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोचती है, तुमने आखिरकार इस किंगडम को बहुत अच्छे से सर्व किया है, तो स्पेशली उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं तुम्हें दे दूं, ये तुम्हारे लिए ट्रेजर है। सभी वहाँ हैरान हो जाते हैं। उदय योर हाइनेस आई एम सॉरी कि मैं आपके बारे में इतना उल्टा सोच रहा था, मैं तो मरना डिजर्व करता हूँ। मैं इस किंगडम को जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं सर्व करूंगा।
मुझे तो मरना है यार, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है कि कैसे मैं मारूं कल यार, कुछ तरीके से दिन के मुझे मरना होगा। तभी कोई कहता है कि यंग मास्टर आप आ गए। मतलब कि फादर ने मुझे इस समय क्यों बुलाया? मतलब कि जनरल ने कल आपके लिए डिसाइड किया है, मतलब बाय द वे वो पूरे इलाइट टीम को लेके यहाँ पे आने वाले हैं। 3 जनरल कमांडर्स भी यहाँ आने वाले हैं कि आप कोर्ट में महारानी से उनसे शादी का प्रस्ताव लेंगे और जो भी उनके अगेंस्ट में जाएगा उसे वो मार देंगे। मतलब कि एक पूरी ट्रूप लेके विदाउट एनी मर्सी। यानी कि एक बढ़िया चांस है मेरे लिए। एक दिन और रुक जाता हूँ, फिर देखो सच में मैं मर जाऊंगा, बढ़िया है मेरे लिए। फिर 2 दिन बाद हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था डीमन क्लियन सुबह सुबह इस लेवल की मीटिंग रखते हैं। सोने भी नहीं दिया सही ढंग से। मतलब प्रिंस आप 3 साल से यहाँ डीमन किंग है एंड नाउ अब ग्रेट हॉल में यहाँ आए हैं। ये एक सेलिब्रेशन का टाइम है हमारे लिए। ह्यूमन आर्मी कई सालों से हम पे अटैक करी है, पर लेकिन आज तक कभी सक्सेस नहीं हुई। वो हमारे ग्रेट जनरल की प्रोटेक्शन के कारण हमने एक सिंगल सिटी भी नहीं खोई है। मतलब ग्रेट जनरल सच में कमाल के आदमी है। मेरे परदादाजी, उनके पिता, उनके बेटे और उनके बेटे यानी मेरे पिताजी, 3 जनरेशंस को इन्होंने सर्व किया है। पूरी इंटायर आर्मी की पूरी जिम्मेदारी सब कुछ इनके लिए। तो ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड भी मांग सकते हैं। होता यो हाइनेस, सब जबकि ऐसी बात है तो मैं कुछ जरूर कहना चाहूंगा। वू सिंह यहाँ आओ। वो अपने बेटे को बुलाता है। होता यो हाइनेस मेरे बेटे से शादी कर लीजिए। आफ्टर ऑल आप दोनों साथ में बड़े हुए हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मतलब ओह 3 साल हो गए। वू सिंह क्या हाल है तुम्हारे, कैसे हो तुम? होता यो हाइनेस सुनो मेरे बेटे से शादी कर लीजिए। होते क्या है जनरल, मजाक मत कीजिए। वू सिंह और मैं, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। होता बिल्कुल भी नहीं क्या, कोई मैटर नहीं बनता। ये मेरा बेटा एक ग्लोरी और सबसे ग्रेटनेस का सबूत है। सब कुछ हकीकत हमारी साइड है। इन हजारों सालों में कोई किसी औरत ने भी आज तक कभी डीमन क्लैन पे राज नहीं किया है। और रूमन तो अब ये सेलिब्रेट हो रहे कि किंगडम ने अपनी होप भी खो दी है। अगर आप शादी करके ये थ्रोन मेरे बेटे को दे देंगे तो हमारा डीमन किंगडम और ज्यादा राइज करेगा। सब लोग कहते हैं कि सच में ये सही कहा। हाँ ये एक अच्छी चीज है। वू सिंह सच में हैंडसम है, ब्रेव है, बड़ा कमाल का है। वो कहता है कमीना आदमी ये अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, नो रीजन महारानी को फोर्स कर रहा है। वो कहता है ना मेरा चांस आ गया। वो कहते शाओकिन क्या कर रहे हो, वापस आओ। वो कहता है महारानी इस ओल्ड मैन को तो छोड़िए, सभी के पास उनकी खुद की खुशियों को थामने का एक अलग रास्ता होता है। मुझे पर लेकिन गेन में ओल्ड मैन तेरे को ये राइट किसने दिया आखिरकार? तू लीडर नहीं है यहाँ का, जनरल है जनरल। होता कि हाय ये ओल्ड मैन। वो कहते कि जनरल आई एम सॉरी बट वो कहता है कि मैंने किंग के अंडर में अपनी इंटायर जिंदगी हो, इस किंगडम को अपनी इंटायर जिंदगी देके रखी है। जब तक ये फैसला नहीं आ जाता मैं ही यहाँ पे हूँ। इस किंगडम की पूरी जिम्मेदारी मेरे पे है। मैंने 2 सक्सेसर्स को आखिरकार अच्छे से क्या बोलते सर्व किया है, तो रिवॉर्ड के रूप में मुझे ये मिलना चाहिए जो मैं मांग रहा हूँ। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा महारानी, फिर से सोच लीजिए। वो कहता ओए कमीने तुम हमारी महारानी को फोर्स कर रहा है। वो कहता ओए अपनी बिहाफ को देख। वो कहता मिलिट्री पावर मेरे हाथ में है, यदि किसी ने मुझे टच भी किया तो याद रखना पूरी इंटायर मिलिट्री आपके अगेंस्ट में है। उधर यहीं रुक जाओ, जनरल के पास पॉइंट है वो। पर तभी हमारा मीटा हंसने लगता है कि बेवकूफ औरत, तुम सच में इतनी जल्दी हार मान रही हो? तुम्हारे फादर अपनी इंपीरियल स्पिरिट तुम्हें छोड़ के गए हैं, इस बुढ़े से कौन डरे? उधर जबकि अब तेरे पास इतना औकात है कि तू मेरे सामने बोल रहा है, तो हमारा मीटा उसके मुंह पे थूकता है। वो कहता है बोल क्या कर लेगा, मैं तेरे सामने बोल रहा हूँ, तेरे पास मिलिट्री पावर है। किसने दी तेरे को मिलिट्री पावर? खुद सोच, तू पावरफुल है पर लेकिन तुझे मिलिट्री पावर है, तू बस एक मिलिट्री का कुत्ता है यहाँ पे, समझे, इस किंगडम का। वो कहता है अच्छा। उधर और दूसरी तरफ ये डीमन किंग है, ये तुमसे भी ज्यादा पावरफुल रखती है, इसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम्हारा बेटा क्या है इसकी औकात रखता है अपने पास? होता नॉनसेंस, मेरा बेटा सबसे ज्यादा वर्दी है, और कौन होगा? वो कहता है कि मैं हूँ इसके वर्दी। मैं वैसे भी कुछ दिनों बाद मतलब कि क्रेव में जाने वाला हूँ वहाँ पे महारानी से शादी करने के लिए, इनके इंस्ट्रक्टर से अप्रूवमेंट लेने के लिए। तो आई कांट बिलीव यार, अब तक मुझे मार क्यों नहीं रहा? मार ना यार। ये सुन के सभी लोग कहते हैं कि क्या, अरे बाप रे ये ऐसे कैसे बोल रहा है? सभी लोग साइलेंट होते हैं कि यो मेजेस्टी। कहते हैं कि जब यो मेजेस्टी जो है ना इंसानों की गिरी गई थी तो इसी आदमी ने आके उनकी जान बचाई थी। वो देखिए कि मैंने कभी इस बंदे को पहले नहीं देखा। वो कहते कि सच में हाँ यार, मैं कसम से इससे बेइंतहा प्यार करने लगी हूँ। वो तो तुम मरना चाहता है? वो कहता हाँ मैं मरना चाहता हूँ तेरे में गट से, तो मार के दिखा मुझे। वो कहता है कि एक जनरल की भरी सभा में यहाँ इंसल्ट करे महारानी के सामने, तूने कमिटेड क्राइम किया है, मैं तुझे सजाए मौत देता हूँ। वो तो जनरल यहाँ पे अपना मुंह कर रहे हैं, अरे नहीं सब खत्म, हम देते हैं। जनरल वहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक करता है वहाँ मेकेट पे। वो कहता अरे नहीं। वो कहता हाँ तो ये है पावर, मेरी बाबू मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, मैं आऊँगा तुमसे शादी करूँगा, हम शादीशुदा बन जाएंगे। वहाँ धमाका होता है। पर लेकिन हम देखते हैं उसका बेटा कहता है कि वेट एक मिनट वो क्या है? हम देखते हैं वो देख के हैरान होता है कि नहीं ये कैसा हो सकता है। वो कहता है कि मिलिट्री मैजिक पावर एक्टिवेट होती है, सक्सेसफुली ब्लॉक कर लिया उसने पूरे अटैक को, और हमारा मिलिट्री को एक टाइटल मिलता है द मिलिट्री मैजिक ऑर्डर। इसका लेवल अप हो जाता है और इसका लेवल सीधा 40 बन जाता है और वही ए क्लास डीमन बन जाता है। वो कहता है एक मिनट ए क्लास? यो हाइनेस एक मिनट, यानी महाराज ने अपनी पूरी पावर इसे दे दी है। ये मिलिट्री ऑर्डर है जो कि डीमन किंग के द्वारा लाइफ टाइम के प्रति आता रहता है। होता है कि मिलिट्री ऑर्डर आ चुका है, मिलिट्री
मैजिक ऑर्डर रिप्रेजेंटेटिव कंप्लीट विद द ट्रस्ट ऑफ द डीमन किंग एंड गेन द एक्सपीरियंस। डीमन किंग ने अपनी लाइफ टाइम की प्रोटेक्शन इसे दे दी है और ये अगला आने वाला नया किंग भी बन सकता है। वो बताती है महारानी कि मेरे दादाजी और मेरे पिताजी दोनों के पास मिलिट्री मैजिक ऑर्डर था। और नाउ अब तुम देख सकते हो तीनों मिलिट्री को आखिरकार यून मिल्की किंगडम की मिलिट्री को ये बंदा हैंडल करेगा। और मैं अपना भी क्या बोलते हैं मैजिक ऑर्डर जो है ना वो गेन लुओ को आखिरकार पास आउट करती हो। फ्रॉम नाउ गेन लुओ जो है ना उसके पास जनरल्स के राइट हैं एंड नाउ लेफ्ट जनरल एंड राइट जनरल दोनों के दोनों अब तुम्हारे अंडर में काम करेंगे। तुम अब इंटायर किंगडम की मिलिट्री को हैंड ओवर हो चुके हो। वो थे कि लियू बिंग तुमने मेरी मिलिट्री पावर को इस बच्चे को दे दिया। देखते हैं कि कौन इसे एक्नॉलेज करता है। देखता हूँ मैं। वो इधर जनरल आपको ग्रीटिंग करता हूँ। मैं राइट जनरल कॉन्ग्रेचुलेशन जनरल गेन। कि मैं लेफ्ट जनरल मैं भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मास्टर। सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं कि जनरल आपकी जय हो। वो कहते हैं कि अबे ये क्या मैं अभी कुछ क्या दूंगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है। वो होता है कि मैजिक ऑर्डर अलोंग हाँ तुम्हारी ट्रस्ट को साबित करता है। तुम प्रूव करते हो कि तुम क्या हो बट लेकिन किसी के पर्सन के हाथ में जिसके बारे में कभी किसी ने सुना ही नहीं है जिसने आज तक कभी कोई बैटल ही नहीं लड़ी है उसके हाथ में पूरे इंटायर किंगडम की मिलिट्री दे देना ये अनफेयर है। ठीक है मेरी मिलिट्री पावर डिवाइड हो चुकी है पास हुई तो पर लेकिन ये एंसेक्टर डीमन क्रेव से जब आए तो एंसेक्टर यून ओनली किंग ऑफ ओवर क्लैन जो एंसेक्टर्स के द्वारा रिकॉग्नाइज हुए थे और जिनके पास किंग की पावर आई थी यदि ये उस चीज को पास कर देता है तो मैं पर्सनली अपनी भी पूरी पावर यहाँ तक कि टाइगर टेलिस्मैन ऑफ द मिलिट्री पावर वो भी इसके हाथ दे दूंगा। वो कहता तू कमीना आदमी तू जानता है आज तक कोई भी उस जगह से जिंदा वापस नहीं आया है इन 100 सालों में तेरा इंटेंशन क्या है। वो कहता जनरल गैंग अभी अभी आके का उन्होंने साबित कर दिया है किंग ने स्वयं किंग ने इसे आके का चुना है। वो कहता एब्सोल्युटली कोई आके का उस क्रेव से बाहर नहीं आया है वो फोर्बिडन जगह है ये वहां पे अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया है तो इसमें इसकी क्या गलती है। वो होता है कि एक मिनट कोई वहां से जिंदा वापस नहीं आया इन 100 सालों में इसका मतलब वो सीधा डायरेक्ट डेथ थ्रेट है। वो कहता है तो बस एक ब्रांच ऑफ इडियट है तब तो ये। वो तो जनरल ने एकदम सही कहा मैं एग्री करूंगा इस बात पे। मैं जल्द से वहाँ डीमन केव में जाना चाहूंगा मैं जाऊंगा। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है। 200 साल पहले डीमन ट्राइब एक बहुत बड़े मेजर क्राइसिस से फेस करी थी तो एंसेक्टरल डीमन द ल्यू क्लैन का उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्होंने अपनी लास्ट डीमन एनर्जी को एक क्रेव में छुपा दिया था और फिर उस क्रेव में जो भी आगे का नया डीमन आता था अगर जिन्होंने उसके टेस्ट को पास कर लिया तो वो उसे एक नया किंग के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। 2 सालों में आज तक वापस कोई भी उस जगह से वापस नहीं आया है। एंटरिंग द डीमन केव के लिए 2 कैंडिडेट रिक्वायरमेंट की जरूरत है सर। ये अकेला जाके क्या ही करेगा कि बहुत डेंजरस है कौन जाना चाहेगा। वो तो मैं तो नहीं जाना चाहूंगा। वो कहता तो देन खुद ही आके का कुछ ढूंढना होगा कि कोई समवन ऐसा इसके जैसा नहीं मिला और फिर ये 10,000 लोगों को कैसे मतलब की ट्रूप को कैसे लीड करेगा। तभी हम देते हैं उसका खुद की औलाद कहता है कि मैं जाना चाहूंगा। ये सुन के वो कहता है कि ओए नालायक औलाद तू अपनी डिसीजन खुद नहीं ले सकता। वो था फादर आपको क्या लगता है क्या सच में मैं इस डीमन किंगडम के लिए इनहेरिटर बनने के काबिल हूँ। सर आप हमारे किंगडम के फ्यूचर हैं आप नए किंग हैं आप अपनी जिंदगी को रिस्क में मत डालिए। वो कहता है ओनली मैं ही एंसेक्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज हो सकता हूँ। एक असली पावर ही क्या बोलते हैं एंसेक्टर के द्वारा न्यू किंग के रूप में रिकॉग्नाइज हो सकता है। यदि यून किंगडम मुझे किंग के रूप में देखता है तो मैं एंसेक्टर के में जाऊंगा। मुझे जैसा एक्सपेक्ट था सच में ये बड़े कमाल के हैं मेरी नालायक औलाद। वो था मास्टर और जबकि आपने डिसीजन ले लिया तो ठीक है तो पक्का कोई ना कोई चीटिंग करने की कोशिश करेगा। के पास उसकी खुद की कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अनलाइक यू मास्टर आप आउटस्टैंडिंग है बचपन से ही बड़े कमाल के हैं। आपको किसी तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उस केव के अंदर उसे जान से मारना है। वो मैं जानता हूँ कि मैं क्या करूंगा। दूसरी तरफ हम मेकेटर को वो कि वो प्राउडली रथलेस एंड सेल्फिश पर्सन है। वो किसी को भी अलाउ नहीं करेगा उसकी रेस में आने के लिए। पक्का तुम्हें बिट्रे करेगा उस केव के अंदर। वो बिट्रे वाह चांसेस है मारने के। वो जनरल गैन आपके लिए ये पोशन लेके आया हूँ किंग पोशन है और अलग अलग प्रकार के और पोशन है। ये आपको मदद करेगा उस केव में आपको बचाने के लिए। वो कहता है अरे यार ये सब मेरे लिए बेकार है एंसेक्टर केव के वहां पे। वो कहता है सुन भाई ये पोशन है तेरे लिए तू रख अपने पास हम देखते हैं। वो कहती है कि तुम लोग तैयार हो। महारानी कहती है आई होप कि मेरा शाओगेन एकदम सही सलामत बाहर आए। देखते हैं वो दोनों ही तैयार होते हैं कि तुम दोनों तैयार हो जाओ। एंड नाउ मैं तैयार करती हूँ द मैजिक फॉर्मेशन और वो मैजिक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है और वो हम देखते हैं वहाँ टेलीपोर्टेशन एरे शुरू हो जाता है एंसेक्टर केव के अंदर ट्रायल में जहाँ पे हम देखते हैं उनके ऊपर इनविजिबल चमगादड़ लटक रहे होते हैं और वो लोग आगे जा रहे होते हैं।
वो कहता है आई डोंट नो कि ये किस प्रकार की आखिरकार केव है। आमिर बातों को याद करता है और देन वो कहता है अरे यार मैं तो अनप्रिपेयर होके आया हूँ, मेरे पास कोई आर्मर नहीं है, किसी प्रकार के कोई आउटफिट नहीं है, डिफेंस एकदम कमजोर है। उदय ये कर क्या रहा है? वेट, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहा है क्या? इसे नहीं पता कि दुश्मन यहाँ कहाँ करेंगे। उदय की ना मैंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, मुझे पीछे से तलवार मार। हम देते हैं वो अपने आप को तैयार करता है और वो कहता है कि ना चल मार मुझे। पता भी हम देते हैं वो सामने की तरफ अटैक करता है, उसके सामने एक डीमन होता है, बैड डीमन, और उसे वहां मार देता है चमगादड़ को। और भी बहुत से चमगादड़ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो कहता है कि माई फ्लावर्स, और हम देते हैं वो फ्लावर्स का इस्तेमाल करके उन सबको वहां काट के रख देता है। वो कहता है तुम्हें बहुत पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पे ये बैड स्पिरिट्स हैं जिन्होंने अपने आप को हाइड करके रखा था। तुमने एक ट्रिक इस्तेमाल की इनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए, इनकी वीकनेस को और अपनी वीकनेस बताने के लिए, जिससे तुम ये सब कुछ अब मेरे पेडोल्स को द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन से हमेशा डील करता है। पर वंस मत समझना कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, मैं अभी भी हराने की पावर रखता हूँ तुम्हें। वो कहता है हाँ अपने दिमाग का यूज करना, मुझे क्या बता रहा है। होता हाँ क्यों नहीं जरूर। और वो वहाँ पे बाकी सारे डीमंस को हम मारने लगता है। वो कहता है ओरिजिनली मैंने अपने आप को एक्सपोज किया था, ये मुझे बिट्रे करे, मुझे मार दे, पर ये इडियट इसके दिमाग में तो कुछ और ही अलग ही खींचड़ पड़ रही है कि हम साथ मिलकर काम करें। आज ये घंटा यार कुछ भी हो, ये सारे मॉन्स्टर्स हैं और इसकी डुअल पावर बाप रे ये बड़ा कमाल का है। हम देखते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो कहता है यार ये पर्सन डीमंस को मारनी चाहिए, मुझे मार यार, मुझे मार, मुझे मार, डिफेंस एकदम जीरो है मेरा, मुझे मार। लगता है इस दुनिया में सबसे सेफेस्ट पर्सन बन चुका हूँ, पर लेकिन ये डीमंस को मारा है। एक मिनट में डीमंस को कहता हूँ कि ये लोग मुझे मारे। मेरे पास 480 एट्रीब्यूट्स है। ओह हाँ मुझे पता है कि मुझे इनका कहाँ इस्तेमाल करना है। उधर रास्ता एकदम साफ हो चुका है मैप के, हमें इस तरफ जाना चाहिए। इस पर्सन ने तो एक कदम तक आगे नहीं लाया, ये करना क्या चाहता है? क्या ये सच में इसके पास रियल पावर भी है या ये सच में यूजलेस है, कोई लड़ाई का एक्सपीरियंस ही नहीं है? तभी वहाँ पे हलचल होने लगती है। वो वेट ये क्या है? हम लेते हैं एक ट्रायल आता है द डीमन किंग्स मैसेंजर डिफेंस बैटल। ये लेवल का चैलेंज होता है जिसमें हम लेते हैं बहुत सारे डीमन किंग के मैसेंजर्स आते हैं अलग अलग एट्रीब्यूट के। हम लेते हैं वहाँ पे जो बेटा होता है वुनचिन, वो वहाँ पे अपने अटैक करता है उन लोगों के ऊपर, और हम देते हैं वो उन लोगों को वहाँ पे हराने की कोशिश करता है। पर लेकिन डीमन मैसेंजर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जोर से उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो बचता है। पर लेकिन तभी हम देते हैं उसे वापस पकड़ लिया जाता है, एक डीमन उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि एक मिनट, ये मुझे मैं इस डिसएडवांटेज में हूँ, ये पर्सन इसको कर क्या रहा है, ये सच में पावरलेस है या मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही समझ लिया था। हो जाए चलो जैसा एक्सपेक्ट था मेरे से, मैंने अपने 480 पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ में लगा दिए हैं, एक सिंगल भी मैंने अपने डिफेंस में नहीं लगाया है। एज लॉन्ग एज डिफेंस एकदम कम होगा, डैमेज पूरा पड़ेगा, फिर मैं मारा जाऊंगा। होता जैसा एक्सपेक्ट था, पूरी दुनिया मुझसे कंपेयर कर ले तो भी मैं सबसे पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाता हूँ, और उससे बचता है। और हम देखते हैं वो उनसे भी डीमंस के ऊपर आगे से अटैक करता है। वो तो गो टू हेल यू सन ऑफ डेथ्स। हम देखते हैं वो वहाँ पे एकदम धमाका करता है पावरफुल वाला, पर डीमंस को तो एक खरोच भी नहीं आती, पूरा डैमेज को वो यूज कर लेते हैं। ये देख के वो कहता है कि क्या इनके एक बाल भी बाका नहीं कर पाया ये डीमन मैसेंजर, इनकी कोई वीकनेस नहीं है क्या, ये कैसे हो सकता है, हाई डिफेंस। हम देखते हैं वो अपने आगे एक शील्ड लगाता है, डीमन हम देखते हैं उसे वहां पकड़ लेता है। वो तो ये क्या करेंगे मुझे, मेरे साथ ये मुझे मारने वाले हैं। हम हमें कहता है कि नाउ माय टर्न द स्नीक अटैक, और एक जोर से पावरफुल अटैक करता है डीमन के पीछे से, एंड देन वो डीमन वहां मारा जाता है। ये देखिए बाकी सारे डीमंस की नजर उसके ऊपर चली जाती है, उसके वाले को तो छोड़ देते हैं वो जुअन को तो, और हम देते हैं वो हमारे मेगरी की तरफ जाने लगते हैं। कि वेट एक मिनट, मैंने इस डीमन मैसेंजर को मार दिया एक झटके में, क्या मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है क्या? उधर एक हिट में डीमन मैसेंजर को उसने मार दिया। आई सी डीमन मैसेंजर की आगे से कोई वीकनेस नहीं है पर पीछे से वीकनेस है। अब मुझे पता चला कि ये कोई मूव क्यों नहीं कर रहा था, ये आदमी एक अनलिमिटेड स्ट्रेंथ अपने पास रखता है। डीमन मैसेंजर जो मेरे अटैक्स को भी नहीं मतलब कि बड़े आराम से झेल लिए थे, इसके एक अटैक को नहीं झेल पाए। वो कहता है गैन लुओ तुम सच में कमाल के हो, और हमारे मेट को सारे लोगों ने घेर के रखा होता है कि फाइनली अब आएगा मजा। सारे डीमंस हमारे मेगडी के ऊपर होते हैं। वो कहता है इनके टंग्स को मैंने अपनी तरफ खींच लिया है, मेरा प्लान अच्छे से काम किया, मुझे अब टारगेट करो। ये एक क्लास डीमंस एक्सट्रीमली हाई डैमेज पावरफुल होते हैं, मेरा करंट डिफेंस एकदम नीचे है, आओ मुझे मारो। हम देखते हैं वो डीमन जोर से उसके ऊपर अटैक करता है कि नाओ मैं ह्यूमन बनने वाला हूँ बाबू, मैं आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से अटैक होता है और हम देखते हैं उस डीमन को वहीं पे काट के रख देता है। और ये और कोई नहीं, ये होता है वूजिन। देखिए अब करंटली सिर्फ और सिर्फ 3 डीमन मैसेंजर बचे हैं। वो कहता है यार ये कैसे? वो कहता है तुम्हारा स्ट्रेंथ सच में कमाल की थी, ये स्ट्रेटेजी भी सही है, फ्रंट से कोई वीकनेस नहीं है, बैक से है। इनका ध्यान मेरे पे था, तुमने अटैक किया, इनका ध्यान तुम पे है तो मैंने अटैक किया। सच में ये डुअल बेस्ट है, मुझे अच्छा लगा, तुम्हारा आइडिया बड़ा कमाल का है। उधर घंटा, अरे भाई इसे कुछ समझ नहीं आया, मुझे मरना है, ये आदमी मेरे से मेरी डेथ को छीन रहा है। हम देखते हैं डीमन सीधा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। उधर बिल्कुल भी नहीं, वापस आओ। और मामेटा एक डीमन को वापस मार देता है तो बाकी 2 डीमन बचते हैं। वो कहते हैं कि चलो अब इनका ध्यान मेरे पे है, आ जाओ मुझे मारो। हम देखते हैं वो उनकी तरफ
पढ़ रहे होते हैं अपना, हम देखते हैं वूजियांग उनके पीछे से अटैक करता है, वो वूजियांग के पीछे होते हैं, वो हमामेट वापस उनको वहां पे मार देता है। वो कहते नहीं यार, अब एक लास्ट डीमन बचा होता है कि ये लास्ट है, कम ऑन मुझे मार, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हम देखते हैं वो जोर से अटैक करता है कि ना मार मार मार, पर लेकिन लास्ट वाले को वहां पे वूजियांग मार देता है। वो कहता है डीमन मैसेंजर मर चुके हैं। वो तो सच में कंबाइंड स्ट्रेटेजी तो बड़ी कमाल की थी, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा कॉर्पोरेशन बड़ा कमाल का जाएगा। घंटे का कॉर्पोरेशन, 63 घंटे का कॉर्पोरेशन करूंगा, मुझे मरना था यार। होता कि मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लिया, सच में तुम वो आदमी हो जो कि मुझे चैलेंज कर सकता है फ्यूचर में, तुम मेरे वर्ती हो। हम तो भी देते हैं वहाँ एक जोर से पाव का अटैक होता है, कितना समय बाद, किसकी इतनी हिम्मत जो कि इस डीमन केव में आया है। कभी नहीं सोचा था कि यंग डीमन क्लैन से यंग 2 बच्चे यहाँ आएंगे किंग के स्टेटस के लिए चैलेंज करने के लिए। हम देखते हैं वहाँ पे, हम देखते हैं एक बहुत बड़ा पाइथन आता है। कांग्रेचुलेशन, तुम लोगों ने यहाँ पे सेकंड ट्रायल को पास कर लिया है ना। अब एक ही फाइनल बचेगा। एक डबल एस क्लास का डीमन किंग होता है जिसका नाम होता है ल्यू वुन, इविल ड्रैगन फैंटम। तुम दोनों में से जो भी इस केव से जिंदा बचेगा वही किंग बनेगा। 10 मिनट है, एक दूसरे को जान से मार दो। जो भी जिंदा बचेगा वो होगा अगला किंग का टाइटल, और अगला किंग रिवॉर्ड के रूप में डीमन किंग की गद्दी। दरवेश, मैं तुम दोनों को ही जान से मार दूंगा। वो इसका क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? होता एक दूसरे को जान से मारो, ये क्या अर्थ है? वो कहता है कि मैं अपनी किंगडम का फ्यूचर हूँ, मैं मर नहीं सकता, बट लेकिन ये पर्सन मेरे सामने, इसकी स्ट्रेंथ अनप्रोटेक्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा ही पावर है, मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पावरफुल। वो कहता है वाह, सच में भगवान मेरे साथ है, मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी दे दी, मैं अपनी इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है, चला जा एक सेकंड। और वो अपने ऊपर से आर्मर हटाने लगता है। वो कहता है ये पर्सन एकदम रिलैक्स, एकदम कॉन्फिडेंस लग रहा है, लगता है ये जीत चुका है, यानी कि पर मैं भी हार नहीं सकता इससे। वो तो क्या, जब क्या भी ये सब कुछ आ चुका है, एक ही पर्सन यहाँ से जिंदा निकलेगा, तो मतलब कि तुम अपना मूव करो। वो कहता है एक मिनट, ये क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है, ये मुझ पर अटैक करेगा या नहीं? वो अपने सारे कपड़े उतार देता है, डिफेंस और अपनी स्पीड को और ज़्यादा ही कम कर देता है कि नाउ मैंने अपने ऊपर से सारे कपड़े सब कुछ हटा दिए हैं, एकदम बस एकदम नंगा खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। नाउ अब तुम मेरे पे आओ, मुझे मारो और देन टाइटल अपने पास से ले जाओ, तुम अगले न्यू जनरेशन की किंग बनोगे। वो होता है कि तुम क्या ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो, सक्सेस के बड़े क्लोज हो, पर लेकिन क्या तुम गिव अप करना चाहते हो? हम होता है अब यार अननोइंग आदमी, मुझे बनना ही नहीं है ये सब कुछ, एकदम मेरे लिए मतलब कि क्या बोलते हैं एग्जॉस्टिंग का है, मुझे नहीं करना ये सब कुछ। तुमने ऑलरेडी क्या बोलते हैं योर हाइनेस का ट्रस्ट जीत लिया है, तुम्हारे पास मिलिट्री पावर टाइटल है, तुम अपने पीक पे हो, प्लस यहाँ तक कि तुम्हारा अटैक भी बड़ा पावरफुल है, एक ऑर्डिनरी अटैक भी तुम एक क्लास के डीमन को हरा सकते हो। यदि तुम मुझसे फाइट करते हो तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, तो अपने आप को सरेंडर क्यों कर रहे हो? मुझे क्योंकि यून किंगडम जो है ना वो वांग फैमिली के बिना कुछ नहीं है। वांग फैमिली ने एकदम लॉयल सर्वेंट है 3 डायनेस्टी से वो किंगडम के, एंड तुम फ्यूचर हो इस पूरे किंगडम के, एक यंग हीरो जिसके बारे में सब बोलते हैं। मैं तो एक नेमलेस डीमन हूँ जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। लकी था कि मेरे पास वो टाइटल आ गया था, लकी था कि मेरे पास ये सब कुछ आ गया। मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या ही कंपेयर करूं, तुम इंटायर डीमन रेस के हीरो हो, मैं मर गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर तुम मर गए तो फिर आखिरकार क्या होगा? याद करता है कि उसकी माँ ने कहा था कि एक दिन तुम बड़े होके एक यंग मैन बनना, तुम इस पूरी दुनिया का दिल जीतना। उन जिन डीमंस की सबसे ज़्यादा पावर होती है जब डीमंस आपस में एक दूसरे के यूनाइट होते हैं। तो कि मेरी माँ, उन्होंने सही कहा था, मुझे लगा था कि मैं अपने आप को बेइज्जत करूँगा, पर लेकिन ये पर्सन जो मेरे सामने खड़ा है इसने वास्तव में पूरी दुनिया का दिल ले लिया है। कि लाइफ और डेथ जो ना वो इंटायर डीमन रेस की डेथ है। मैं हमेशा ये सोचता था कि अपनी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा है अब और ये मुझे फंसा देगा, पर लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, गलत तो मैं था, ये सही है। मैं बस किंग के टाइटल के पीछे पड़ा था, इसे डीमन रेस के भाग्य के पीछे पड़ी थी। वो कहता है 8 मिनट, नहीं तो अन्यथा पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ, ना नहीं चाहते तो एक दूसरे में से किसी को मार दो। उधर देख क्या रहा है नालायक आदमी, मुझे जान से मार दे, अरे भगवान जल्दी कुछ कर। उधर कि इस डीमन ने कहा 10 मिनट है, अन्यथा ये हम दोनों को मार देगा, क्यों ना हम इसके अगेंस्ट में मिलकर फाइट करें। क्या मतलब कैसे? उधर एक दूसरा मेथड है मेरे पास, तो अपनी पाव का इस्तेमाल करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म मत करता है अपने फाइनल फॉर्म के अंदर, और हम देखते हैं उसकी फाइनल फॉर्म, और हम देखते हैं वो उसके बैरियर को वहां पे तोड़ ताड़ के रख देता है। ये देख के वो कहता है कि तुमने मेरे बैरियर को तोड़ दिया। देखते हैं वो अपने एक क्लास के आर्मर के अंदर आता है कि फोर्स को ज्वाइन करके इस पुराने डीमन किंग को इसकी औकात दिखाते हैं। हम देखते हैं वो कहता है
कि मैंने तो अपनी पूरी पावर ही बस थोड़ी सी रिलीज की है, उसकी पावर हद से ज्यादा बड़ी हुई होती है। हम देखते हैं वो डायरेक्ट उस इविल ड्रैगन के ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है कि एक और अनदर स्वॉर्ड क्लैश। ये बंदा आके का करना क्या चाहता है, ये चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहा है। हम देखते हैं वो उसके ऊपर बढ़ जाता है कि माई फ्लावर अटैक, और वो जोर से अटैक करता है, पर लेकिन ड्रैगन भी अपने ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करके उसे वहां नीचे गिराने लगता है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो जाता है और जोर से उसके ऊपर अटैक करता है, पर डैमेज बहुत कम आ रहा होता है। वो कहता है तुम्हारी हेल्थ बार धीरे धीरे अब गिननी शुरू होगी। हाँ, वो जोर से वापस उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों के बीच में खतरनाक अटैक मतलब कि संग्राम शुरू हो जाता है, युद्ध। और हम देखते हैं वो ऑलमोस्ट अपनी आधी पावर का इस्तेमाल कर लेता है। वो कहता है कि मैंने अपने डीमन गियर का आधे से ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया, पर लेकिन इसे सही ढंग से कोई खरोच भी नहीं आई है। तभी डीमन जोर से उसके ऊपर एक अटैक करता है और वो दूर जाके गिरता है कि एक मिनट क्या ये मर गया? नहीं 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 नहीं, मुझे किंग नहीं बनना है यार। हम देखते हैं वो डीमन ड्रैगन वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है कि मेरी ड्रैगन ब्रेथ, पर मामेटर उसके आगे आ जाता है और उस ड्रैगन ब्रेथ को अपने ऊपर ले लेता है। उसकी हेल्थ बार पूरी तरीके से गिर जाती है, वो घुटने पे आ जाता है। वो कहता है इसने मेरे लिए इतनी पावरफुल अटैक को ले लिया, फिर से मेरी जान बचाई है। और वो वहाँ पे हेल्थ पोशन निकालता है और हमारे मेगेट के ऊपर फोड़ देता है, जिससे हमारे मेगेट की हेल्थ वापस बढ़ जाती है। मतलब वेट एक मिनट, इसने हेल्थ वापस बढ़ा दी? होए तूने ऐसा क्यों किया बे? हम देखते हैं वो और भी बहुत सारे पोशंस को उसके ऊपर फोड़ने लगता है। डिफेंस बढ़ जाता है, रिकवरिंग बढ़ जाती है, अटैक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वो कहता है कि एंड देन मैं ये पी लेता हूँ, और वो स्ट्रेंथ वाला पी लेता है। वो कहता है कि तुझे मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, पर दिल से नहीं कहना चाहता। हम देखते हैं उसकी पावर बढ़ जाती है, वो अटैक फिर से जोर से करता है उसके ऊपर। हम तभी देखते हैं लेकिन वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है और वो फिर से जमीन पे आके गिरता है, पर मामेटर वापस उसे बचा लेता है। फिर से ड्रैगन ब्रेथ को वो अपने ऊपर काउंटर कर लेता है। उसकी हेल्थ बार वापस नीचे गिरने लगती है, पर लेकिन वापस वो पीछे से उसे पोषण दे रहा होता है, हेल्थ बार बढ़ रही होती है। वो कहता है बस कर मेरे भाई, बस कर, मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है रख ले मेरे दोस्त। वो कहता है कि इसी प्रकार से ड्रैगन केव के अंदर हमारा मेकेटर वो लोग उस डीमन किंग से फाइट कर ही रहे होते हैं, अंटिल डीमन किंग की बार हेल्थ बार आधे पे ना आ गई हो। वो कहता है ऑलमोस्ट इतने लंबे समय बाद ये डीमन किंग की बार हेल्थ आधे पे आ चुकी है। पढ़ेंगे तभी हम देखते हैं डीमन किंग वहां पे अपने अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करता है, अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, तो उसकी पर मिनट पे उसकी हेल्थ बार 1000 बढ़ती रहेगी। वो कहता है कि अरे बाप रे, पर मिनट पे 1000 हेल्थ बार इसकी इंक्रीज होती रहेगी। यार ये तो गलत है, इस प्रकार से तो इसके ऊपर नॉन स्टॉप अटैक कर लें, ये नहीं मरने वाला है। वो कहता है यू वीक्स, तुम्हें सच में ऐसा लगता है एक गॉड लेवल डीमन को मारना इतना आसान है? हाँ, वो इस जोर से अटैक करता है उन लोगों के ऊपर। वो कहता बाप रे, वो द एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट करेज, कुछ नहीं हो मेरे सामने तुम लोग। वो लोग ऑलमोस्ट वहां मरने वाले होते हैं। वो कहता नहीं यार नहीं। वो कहता नहीं, ये नहीं मरना चाहिए, और वो अपने पास से हीलिंग पोशन निकालता है। होता है कि ये मेरी अंतिम स्ट्राइक। वो कहता है कि क्या हम सच में हार गए? वो कहता है कि हम नहीं हारे हैं, वहाँ पे बस 10 मिनट के अंदर हम लोगों को में से कोई एक ही जिंदा बचेगा, मैं मर जाऊंगा तो ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो, डीमन किंग का टाइटल तुम्हारे पास होगा, तुम डीमन किंग बनोगे। वो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा इसका? कहता वही जो तुम समझ रहे हो। और वो मामेटे उसे पकड़ता है और दूर बाहर फेंक देता है। वो कहता नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गेन लुओ। हम देखते हैं वहां पे एक जोर सा ट्रैक आता है और हम देखते हैं एक जोर से धमाका होता है। हम देखते हैं वो उसको कहता है कांग्रेचुलेशन, किसी ने इस एंसेक्टल टेस्ट को पास कर लिया है। इन पास्ट ईयर वो एंसेक्टर जिन्होंने लोगों को बचाने के लिए, डीमन रेस के लोगों को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हो रिकॉग्नाइज्ड बाय द डीमन किंग, अपनी दुनिया की सबसे पावरफुल अपनी डीमन स्किल को यहाँ छोड़ के गए थे। स्ट्रॉन्ग वन ही केवल इसके प्रति रिकॉग्नाइज हो सकता है। 2 मिलियन एक्सपीरियंस और लेवल 4 पे वो लेवल अप कर देता है, और उससे भी ज्यादा 200 साल हो गए हैं। 2 डीमन भी यहाँ पे आया है, उस चीज को पार करने की कोशिश की है। वो लोग एक दूसरे को मारते हैं फाइनल स्टेज पे इस टाइटल को पास करने के लिए। और इन द एंड तुम पास भी हो जाते हो ना, तो भी तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम इस टाइटल को रख सको। सिर्फ 2 पर्सन जो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके इस चैलेंज के अंदर, एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करें, वो आगे चल के डीमन रेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो मौत के मुंह में कितना ही क्यों ना हो। डीमन किंग ने रिकॉग्नाइज कर लिया है अगले किंग को, न्यू डीमन किंग ऑफ दिस जनरेशन, मोस्ट वैल्यूएबल person who actually sacrifice himself for their partner, who become the new demon king. Experience 5 million, level up, level 10 के सारे एट्रीब्यूट 700% बढ़ जाते हैं, और उसके पास इक्विप होती है ट्रिपल एस रैंक की क्लास पोजेसिव स्किल, रीजनरेशन ऑफ द 1 लाख HP पर मिनट। ये देख के वो कहता है कि नहीं, कभी नहीं, अरे भगवान जिसने मुझे इमोर्टल बना दिया। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, आप बन चुके हैं द न्यू किंग ऑफ दिस जनरेशन एंड दिस डीमन ट्राइब।
उन लोगों के पास एक खबर आती है कि क्या एक मिनट डीमन केव एंसेक्टल केव को क्लियर कर दिया, क्या मजाक करे हो, उसको खुले हुए अभी बस केवल और केवल आफ्टरनून ही हुए हैं। सुन के अपन देखते हैं दूसरे वाला कहता है कि क्या मजाक करे हो, एकदम फाइनल लेवल पे जहाँ पे आज तक कोई भी गया कभी जिंदा वापस नहीं आया, वहां से वो लोग जिंदा आ गए, 100 सालों में आज तक कोई नहीं आया है। यानी कि इसका मतलब है प्रोफेंसी सच हो चुकी है, इस जनरेशन के अंदर डीमन एम्परर यहाँ आ चुका है हमारे क्लेन के लिए। उधर डीमन किंग यानी कि लास्ट हमारी ल्यू फैमिली से था, है ना, ल्यू वू। सारे डीमन किंग्स में सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल था और एक इकलौता डीमन था जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गर था इन 300-400 सालों में। वो अपने पास जो ओरा लेके चलता था ना, वो सारे डीमन किंग्स में सबसे ज्यादा सुपीरियर था, हर डीमन उसकी बात मानता था। मैं जनरल कहता है कि मुझे अपने बेटे पे पूरी तरह से गर्व था, वो सच में मेरे लिए सबसे खुशनसीब है। लगता है कि उसे ही डीमन किंग का टाइटल मिला है। मैंने उस बच्चे को कुछ ज्यादा ही पहले अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन नहीं, डीमन किंग जो है ना, वो जो बने हैं वो यंग मास्टर वूजुंग नहीं है, वो है हमारे जनरल गैन। ये सुन के वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। देते हैं एक रात को जहाँ पे अमामेट बार में बैठा होता है कि मुझे 2 बोतल और दो पॉइजन की यार। वो पी के टल्ली होके जाने लगता है, पर लेकिन उसकी पर मिनट में उसकी एचपी 1 लाख बढ़ती जा रही होती है कि हर मिनट 1 लाख एचपी। यार इस प्रकार से तो मैं कभी मरूंगा ही नहीं है। सिस्टम कहता है तुम्हारे पास 2 स्किल है तो क्या बोलते हो, उनको इक्विप करोगे। होता है कि तू फिर से आ गया। तो मेरी प्यारी लियान गैंग, मेरी बाबू मेरा कहीं इंतजार कर रही है। हम देते हैं वो जाने लगता है किसी स्ट्रीट के ऊपर, तो एक बच्चा उसके ऊपर नजर रखे होता है। वो कहता है कौन, हाय तो मेरा पीछा क्यों कर रहा है। वो कहता है सॉरी, हाँ मैं नहीं डरा, मैं नहीं डरा। हम देते हैं एक डी क्लास डीमन जो कि होता है न्यूक्लियर डीमन। वो कहता है मुझे बता तो मेरा पीछा क्यों कर रहा था। वो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक ट्रिप के अंदर कंपनी दे बाय लियांग डीमन केव के अंदर। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा प्लीज। हम देते हैं एक बंदा आके उसे देखने लगता है। वो कहते हैं डियर मेंबर, कांग्रेचुलेशन, यू हैव रिसीव्ड द 3 चांस टू हैव योर ओन विश टू ग्रांट। प्लीज ब्रिंग दिस नोटिस टू द बाइलिंग डीमन केव टू क्लेम देम। योर 3 wishes will be anything you want. The Bailing Demon Cave, ये कैसी जगह है। लेकिन मैं उस डीमन केव में जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द। उन्होंने कहा कि मैं एंटर नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी तक पूरी तरीके से अडल्ट के रूप में ट्रांसफर नहीं हुआ हूँ। तो मैं किसी बंदे को ढूंढूंगा जो कि आगे कहा मेरे साथ चले उस केव के अंदर। होता बच्चे सोनी, ये दिखने से पूरा एक स्कैम है, ये इसने खुद अपने हाथ से लिखा है। बच्चे तो इस पे बिलीव करेगा। उधर ये सत्य हो सकता है कि सच में कोई भी इसे पूरी हो सकती है। होता है कि ओए ना समझ आदमी। वो कहता है कि मैंने सुना है सच में, कहता है कि इच्छा पूरी बड़ी जल्दी होती है, डीमंस बड़ी जल्दी इच्छा पूरी करते हैं। चलो आज जरा एक्सपेक्ट करके देख लेता हूँ। वो कहता है ओ आप यानी मेंबर बन चुके हैं, मैं आपको इसके लिए पे फीस भी करूंगा, 50,000 युआन है गोल्ड कॉइन। वो कहता क्यों नहीं, चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देख के वो कहता है कि अब है नालायक आदमी, ये एक स्कैम हो रहा है तेरे साथ। वैसे तू क्या सोच रहा है बच्चे, तुझे सच में ऐसा लगता है कि एक सिंगल तू ऐसा जा सकता है, तू वहां से जिंदा वापस आ जाएगा क्या। देख बच्चे वो चीज़ ऐसी नहीं है, आना जानता हूँ तेरे लिए पैसे के लिए कोई मोह माया नहीं है, पर लेकिन फिर भी समझा कर। वो कहता है ये मेरा लास्ट चांस है, मुझे पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपनी माँ का इलाज करना है। मेरी माँ का जो दिल है ना वो पिघल चुका है और उनके पास अब बस 1 महीना ही बचा है। मुझे उनकी मदद करनी है, कोई सूटेबल पार्ट उनके लिए ढूंढ सकूँ। वो हाय टचेबल स्टोरी यार, लेकिन कोई बेवकूफ़ तेरी बात पे भरोसा नहीं करेगा। वो तो मैं चलूंगा। वो तो ओए नालायक आदमी रैकी, बस मुझे ह्यूमन के अंदर इनकारनेट होना है। आई एम द वन ऑफ द मोस्ट जीनियस। वो कहता है कि ठीक है तो मैं आपको 2 दूंगा। वो कहता है तुम कितने कमाल के हो, अनएक्सपीरियंस पर्सन, तुम बड़े कमाल के हो आदमी हो, सच में तुम अपनी माँ का नाम बड़े अच्छे से रोशन करोगे। वो तो थैंक यू अंकल। वो तो बिग ब्रदर मुझे बोलो। वो तो बाय द वे मुझे ऐसा क्यों लगता है बाइलिंग केव ये कहीं सुना लगता है। अरे ये तो ब्लैक मार्केट के अंदर आता है ना मेरे ख्याल से वो जगह। वो कहता है ये है वो जगह। वो कहता है इसको स्कैन कर लेता हूँ। वो कहता है ओ वाह दरवाजा खुल गया। वो अंदर आने लगते हैं। वो कहता है कि 2 नहीं मतलब की मछली जाल में आई है। वह आने दो, जैसा ही जाल में आएंगे जाल बंद कर देना, याद रखना ज्यादा हिट मत देना इनको, ये हमारे अभी भी काम आएंगे। लोग अंदर जाने लगते हैं पर तभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। वहां पे हम देखते हैं एक बंदे आ रहे होते हैं और एक बंदा जोर से हमारे मेगेटिव पे अटैक करता है कि जरा संभल के। हमारा मेगेटिव उसके अटैक को वहां डोज कर लेता है कि अरे यार कुछ भी नहीं हुआ। हेलो क्या तुम यहाँ के डीमन केव के गार्डियन हो। वो कहता है 1 मिनट ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है, इसने मेरी फुल पावर को झेल लिया। हम देखते हैं वहाँ लाइट चिकती है, वहाँ पूरी गैंग आती है कि ओह लगता है ये लोग यहाँ हमारी इच्छाओं को पूरा करने आए हैं। 1 मिनट कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए ना। वो कहता है कि लगता है ये अभी मतलब कि क्या अनकॉन्शियस हो चुका है, देखो इसकी हरकतें, लगता है ये पी के टल्ली होके रखा है, कितना बेकार है। तो ये हमारे जाल में फंस गया इच्छाओं को पूरी करने के लिए। अबे अपना दिमाग लगाओ, यहाँ हर एक पर्सन को पता है कि यहाँ कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती, डीमंस कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं करते हैं।
वो कहते क्या कह रहे हो तुम यार, मैं डीमन क्लैन का फाउंडेशन विश मांगने आई हूँ, मुझे हमेशा से पता है कि डीमन इच्छाएं पूरी करती है। वो कहता है कि अरे ये तेरे को किसने बता दिया, तेरे को तो पक्का कहानी में ये भी बताया होगा कि मतलब कि बच्चे जो है ना उनको कोई परियां लेके आती है। अरे कितना बड़ा नासमझ आदमी है तू, तो एक बच्चे की जाल में आ गया। हम यहाँ की लार्जेस्ट ह्यूमन टेरिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है इस यून किंगडम के अंदर। हम तुम जैसे बेवकूफों को यहाँ बुलाते हैं। यदि तुम ताकतवर निकले तो तुम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे लेबर के रूप में पूरी एंटायर जिंदगी काम कर सकते हो, और यदि नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर ऑर्गन्स वगैरह काट के हम ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं और तुम्हें पूरी तरीके से वर्ल्ड से डिसअपीयर कर देते हैं। कोई किसी को नहीं पता चलेगा। और मैं देख सकता हूँ तुम्हारा शारीरिक शरीर तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छे तरीके से अगर तुम्हें बेचेंगे तो मोटा माल मिलेगा। बी ए गुड डॉग एंड एक्सेप्ट योर रियलिटी। पर हम मीट बस उसे एक मारता है और वो हवा में। वो कहता है तो अभी क्या हुआ था, हम देखते हैं। सभी हैरान हो जाते हैं कि कितना समय तुमने कितनी बार ये सब कुछ किया था। तब से मैं रीबोर्न हुआ हूँ, तब से मैं इस इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर जी रहा हूँ, मुझे नहीं जीना यहाँ पे। वो तो भैया वो कहता है कि इसने फाइट बैक करने की कोशिश की है, अटैक। और वो सभी लोग अपने अपने आर्मर्स के अंदर आते हैं। हम देखते हैं वो सभी लोग अपने अल्ट्रा आर्मर के अंदर आ जाते हैं। वो कहता है बी ग्रेड का आर्मर, लेट्स शो हिम कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन है, एक चांस जो कि इस बी ग्रेड के आर्मर को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। वो कहता है कि सक्सेस के क्लोज हूँ पर मुझे और दारू चाहिए, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और वो दारू के नशे में इतना ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते गुस्से में आ जाता है कि वो एक जोर से अटैक करता है। और हम देखते हैं उन सभी के सारे आर्मर्स वहाँ टूट जाते हैं, सभी लोग दूर जाके गिरते हैं। उनके आर्मर्स को मार में तबाह कर देता है। वो सभी लोग बड़े बुरी तरीके से घबरा चुके होते हैं कि अरे भाई तुम कौन हो एग्जैक्टली, अरे हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो, हमें बख्श दो बिग ब्रदर, हमें जाने दो। वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे ज़बरदस्ती फोर्सफुली ये सब कुछ कर रहे हैं, इन सबके पीछे बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों का हाथ है, हम नहीं जा सकते। वो कहता है कि पावरफुल फोर्सेस सच बताओ, तो यदि अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ वो तुम्हें डरा के रख देंगे। इन सब के पीछे कोई एक नहीं, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑफिसर्स है यून किंगडम के। जब जनरल यहाँ आ गए ना तो तुम अपनी मौत देखोगे। वो द जनरल यानी उन 3 बेवकूफ़ों में से कोई एक इनका लीडर है। वो लोग ऑलरेडी मेरे प्रति बहुत एडिक्टेड है, मतलब कि ये लोग मेरे लिए ही काम कर रहे हैं, सही है। वो कहता है कि जनरल यहाँ आने वाले हैं, बच्चे है तू तो गया। हम देखते हैं वहाँ पे आने लगता है कि तुम वो हो जिसने यहाँ पे परेशानियाँ खड़ी की है। हम देखते हैं वो वहाँ आता है। उधर 1 मिनट, अबे तू साले कियान काओ के बच्चे। ये सुन के वो कहता है कि ओए तुझे हमारे बॉस के बारे में कैसे पता, और तू उनकी इंसल्ट इस प्रकार से कैसे कर सकता है। वो कहता है इस इडियट को मरना होगा, और वो वहाँ पे अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो इधर सॉरी बॉस हमसे गलती हो गई, हमने इसे कुछ नहीं बोला, पर लेकिन वो वहाँ उन सबको मार देता है। ये देखिए बच्चा तो वहाँ फट के 64 हो जाती है। वो कहता है एंड नाउ यू ब्रांच ऑफ इडियट्स यू ऑल आर डाई। तुम जिंदा रह के भी मेरे लिए क्या ही बड़ा कर लेते हैं। एंड यू नो नेम पर्सन। बोला 1 मिनट, ये पर्सन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, कहीं तो देखा सा लगता है, मुझे याद नहीं आ रहा। वो कहता है नाउ तुम्हें बहुत कुछ पता है, अब तुम यहाँ पे मारे जाओ। होता मोटे तेरे में कुछ स्ट्रेंथ तो है, लेट्स सी कि किसमें कितना दम है, आ जा। तुझे 10 मिनट दूंगा, यदि तूने मुझे नहीं मार पाया तो अपनी मौत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जा। मुझे ब्लेम मत करना अपने आप को मौत की नींद पे सुलाने के लिए। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहता है 10 मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे मार दोगे। 1 सेकंड ही काफी है, बस ये एक मुक्का समझे। वो कहता है जनरल का सबसे पावरफुल सुपर स्ट्राइक, और एक जोर से अटैक करता है मामेट पे। पर मामेट को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और हम देखते हैं उसकी एचपी वापस फुल हो जाती है। वो कहता है अरे यार स्ट्रॉन्ग तो था बाकियों से, पर लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। सच में ये एक स्पेशल मूव था भाई, मजा आ गया। 1 10 15 एक साथ मार। वो कहता है कि क्या है ये, इसमें कुछ पावर होगी। वो कहता है देख क्या रहा है, 10 मिनट है तेरे पास, जल्दी कर जल्दी कर। वो कहता है तूने मुझे बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट कर लिया बच्चे। वो अपना अटैक लेके टूट पड़ता है उसके ऊपर कि ये है मेरी 5% पावर, ये मेरी 10% पावर, और इसी प्रकार से वो अटैक पे अटैक कर रहा होता है मामीट पे। वो कहता है कि उसका साथी मुझे अब याद आया ये कौन है। वो कहता है मैं थक गया। अरे बाप रे क्या है ये आदमी। हम आमिर का एचपी वापस बढ़ जाता है कि ओए रुक क्यों गया और अटैक कर। वो कहता है कि तू फर्स्ट एडेड पर्सन, और हम देखते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अपना अटैक लेके बढ़ जाता है हमारे मिकेट की तरफ उस पर अटैक करने के लिए। इतना पावरफुल अटैक मारता है जिससे हम देखते हैं उसकी खुद की ही क्या बोलते हैं 3000 एचपी नीचे गिर जाती है। वो दूर भागता है हमारे मिकेटर से। वो कहता है ये पर्सन ये है क्या। वो कहता बॉस अब मुझे याद आया, ये वो पर्सन है जिसने जनरल हुओ के साथ मिसअप किया था पैलेस के अंदर। ये वो पर्सन है जो कि एंसेस्ट्रल केव के अंदर गया था, ये यहाँ आया है। इसका मतलब है कि
वो कहता ओ सो सच ए पावरफुल बैकग्राउंड, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, सो तू है वो पर्सन मैड मैन, तो अब मुझे बेवकूफ नहीं बना सका, एक जस्ट लो क्लास पर्सन जो कि बस एक औरत के ऊपर रिले करता है। मैं एक ए क्लास डीमन हूँ विद द 2 डिमोनिक हार्ट एंड द फ्यूचर रूलर ऑफ द डीमन किंग। और हम देखते हैं वो अपने आर्मर को वहां बाहर निकालता है। वो कहता है ओ माय गॉड, ये तो अपना लॉर्ड अपना आर्मर लेके आ गए, और वो अपना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक हम तैयार करता है। और हम देखते हैं एक जोर से पावरफुल अटैक पे अटैक करता है हमारे मेगेट पे, है एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। वो वहां पे थक जाता है। वो कहता है कि क्या सच में बस यही पावर थी, और एक जोर से अटैक करता है और डायरेक्ट सीधी उसकी 10,000 HP कम हो जाती है। वो अपने डेथ के हद से ज्यादा करीब होता है, वो वहाँ ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। उसका साथी कहता है कि नहीं जनरल, वो कहता है कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, मैं नहीं समझा ये क्यों क्यों क्यों। वो इधर 10 मिनट जा चुके हैं, पर लेकिन क्यों मेरी HP अब तक फुल कैसे है। हम देखते हैं वहां पे उसकी HP एकदम फुल होती है। आओ अब तुम्हारी बारी, तैयार हो जाओ। उधर सर सुनिए, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, प्लीज़ प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा आपको कोई हर्ट करने का इरादा नहीं था, आपके आगे मैं भीख मांगता हूँ प्लीज़। वो कहता है भीख नहीं, मैं तुझे मौत दूंगा। वो कहता ब्रदर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो इस कामिल में मैं तो वर्ती भी नहीं हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तभी वहाँ पे कोई कहता है कि राइट जनरल प्लीज़ यहीं रुक जाइए। वो कहता जनरल प्लीज़ जाके जाके उनको बचाइए, वो आपका छोटा भाई है। वो कहता है ये मुसीबत इसने खुद अपने सर के ऊपर ली है, मरे जी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पर जनरल गैंग प्लीज आप खुद डिसाइड कीजिए, मेरा भाई तो इसके काबिल भी नहीं है। जनरल गैंग ये एक मिलिट्री फैसिलिटी फैक्ट्री है जहाँ पे हम वेपन्स और पुराने डीमन किंग के वेपन्स को यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। ये मेरी पुरानी मतलब की पुअर मैनेजमेंट है, मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसी चीज वापस कभी नहीं होगी। आई होप जनरल हैंग इस चीज को भूल जाए और यहाँ से सब चले जाए। बोला हाँ तुम जो करना चाहो करो यार, मेरे से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। ब्रांच ऑफ इडियट्स आके कहा भीख मांगने लायक क्यों तुम लोग यार, पावरफुल वेपन्स क्यों नहीं बनाते, अटैक करते रहे सीधा डायरेक्ट मेरे पे, बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हुआ हूं मैं। फिर वो कहता है एक मिनट को, एक चीज और है मोटे, तूने कहा था कि तू मुझे वो सब कुछ देगा जो मैं चाहता हूँ, क्यों है ना, तूने कहा था ना तेरे पास 2 डीमन हार्ट है। मुझे नहीं, मैंने नहीं कहा था, मेरे मुंह से जबान निकल गई थी मेरी। वो कहता चल मेरे साथ। वो कहता भैया मुझे बचाइए। हम देखते हैं सर्जरी सेंटर के अंदर। वो कहता नहीं मैं गलत था, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ। वो कहता है कि सर एनेस्थीसिया लेने का समय आ गया है, डोंट वरी आपके पास 2 डीमन हार्ट है, यदि एक भी रहेगा ना तो आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप बड़े आराम से जी सकते हैं। होता नहीं सर बख्श दीजिए। वो छोटा बच्चा कहता है कि बिग ब्रदर आपका शुक्रिया, आपके कारण आपने मेरी माँ को बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। होता एक छोटा सा फेवर था, तूने मेरे पे एक इच्छा पूरी कर दी। अरे यार पता नहीं मेरी इच्छा कब पूरी होगी, मेरी लिनार पता नहीं वो इस वक्त क्या कर रही होगी। बता सुनो, क्या उसने एनर्जी स्टोरेज डिवाइस को डिस्कवर तो नहीं किया ना। होता है कि नहीं टेंशन मत लीजिए, वो एकदम छुपा हुआ है, एकदम तैयार के साथ है। होता है कि मोस्ट पावरफुल एनर्जी वेपन यून किंगडम का, हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा, उसे डिफेंड करना होगा, वो दूसरों की जिंदगी उसी के हाथ में है। होता है कि ऑलमोस्ट बस हम डिस्कवर होने वाले थे, पर टेंशन मत लीजिए किसी को नहीं पता चला। वो कहता है ह्यूमन आर्मी यहाँ आ रही है। वो देख क्या कहा, ह्यूमन आर्मी यहाँ आ रही है। हम देखते हैं वहां पे एक पर्सन, वो कहता है सारे ट्रूप्स को तैयार करो, आज होगी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैटल। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़की कहती है कि शाओ फैन ये बैटल वास्तविकता में तुम्हें लीड करनी थी, बट नाउ देखो तुम्हारी बॉडी यहाँ पे है, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ माय हस्बैंड, आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, बस ज्यादा समय नहीं होगा, आप मुझसे जल्द ही मिलेंगे माय हस्बैंड। हम देखते हैं कुछ लोग हमारे मेगेट पे अटैक करते हैं कि मार डालो, पर मामेट को कुछ नहीं होता। वो कहता है कि नालायक तुम लोग कर क्या रहे हो, मेरा सर काटना था, कचरे 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 सभी लोग कचरे हैं, इस प्रकार से तो मैं मर ही नहीं सकता, कौन है जो कि मुझे मार सकता है, प्लीज जल्दी आओ। और मामेट का ये एक सपना होता है, वो कहता है एक और ड्रीम। हम देखते हैं मेड कह रही है कि जनरल गैन योर हाइनेस ने आपको जल्द से जल्द मिलिट्री मीटिंग के लिए बुलाया है, कुछ डिस्कशन के लिए, मतलब मिलिट्री मीटिंग के लिए। एक जगह के नीचे हम देखते हैं वहां पे प्रिंसेस जो होती है वो अकॉर्डिंग टू हमारे असोसिएशंस ह्यूमंस की जो लीडरशिप है ना वो चेंज हो चुकी है इस समय, और उन्होंने एक लार्ज स्केल पे हमारे पे एक अटैक कर दिया है और उन्होंने शेड्यूल बना लिया कि वो कब हम पे अटैक करेंगे। इस समय वो पहले से भी ज्यादा अपनी आर्मी लेके आ रहे हैं, 5,000 नहीं, इस बार वो डायरेक्ट 10,000 लेके आ रहे हैं। इस मीटिंग में मैंने हमारे यून किंगडम के मोस्ट पावरफुल जनरल्स को यहाँ बुलाया है कि हम स्ट्रेटेजिस्ट के ऊपर
ऊपर हम अच्छे से बातचीत कर सकें। लास्ट टाइम जब ह्यूमंस ने हम पे अटैक किया था तो उन्होंने एक लार्ज स्केल पे अटैक किया था 10 साल पहले। पूरा इंटायर किंगडम जो है वो ऑलमोस्ट बस तबाह होने वाला था। हमें बहुत सारे क्या बोलते हैं लोगों की जरूरत पड़ती, बहुत सारे किंगडम्स को हमें सपोर्ट करना पड़ा था। हमारे जो डीमन किंग थे ना उस समय के, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था, तब जाके आखिरकार हम इस चीज को मैनेज कर पाए थे। अदरवाइज हमारा ड्यून किंगडम नहीं टिका था। पर इस समय ह्यूमंस और पावरफुल हो चुके हैं। पिछली बार उन्होंने सिर्फ 5000 भेजे थे, इस समय वो 10,000 भेज रहे हैं। और डीमन फोर्सेस को देखो, हमारी मिलिट्री एक 0% भी इंप्रूव नहीं हुई है। क्या स्ट्रेटेजी होगी? हमारे पास कोई चोज नहीं है, बट लेकिन उनसे फेस टू फेस फाइट तो करनी होगी। कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ के हमें बाद में भागना होगा। वो जो तुम अपनी टीम को, अपनी यूनिट को ऑलरेडी क्या बोलते हैं लीड करना शुरू कर दो एनफोर्समेंट के लिए और फॉर्म अलायंस से। उधर समझ गया। वो कहता है कि जनरल गैंग आपका क्या कहना है? वो कहता है 10,000 वॉरियर 1 मिनट में, यानी कि 1000 डैमेज। 10,000 मारेंगे तो 10,000 है, पर मिनट में मारेंगे अगर सेकंडों में मारे सभी लोग तो मे बी आई थिंक काम हो सकता है। ओह हाँ, टोटल डैमेज मेरे पे आएगा इतना कि मेरी हेल्थ बार रिकनेक्ट भी नहीं हो पाएगी। इन अदर वर्ड्स मैं मरने के चांसेस बढ़ चुके हैं। यस 90%। एक्सीलेंट, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हम डायरेक्ट उनसे फाइट करेंगे। सिटी के गेट खोल दो, हम उनसे डायरेक्ट फाइट करेंगे। ये सुन के वो कहता है कि क्या क्या ओए बच्चे, क्या तू पूरे यून किंगडम को मरवाना चाहता है क्या? इस प्रकार से ये बकवास मेरे सामने मत कर। कहता है 10 साल पहले ह्यूमंस ने 5000 सिपाही को भेजे थे और हम बड़ी मुश्किल से उसमें उनसे मैनेज कर पाए थे। ऑलमोस्ट हम मार ही जा चुके थे और आज ह्यूमन 10,000 सिपाहियों के साथ आ रहे हैं और तुम लोग रेजिस्ट करने का कह रहे हो। और रीफोर्समेंट के लिए हमारा भाग्य क्या रीफोर्समेंट के हाथ में है होगा। यदि अगर वो 20,000 की संख्या में आए कभी और आने वाले 10 साल में, तो क्या तब भी तुम्हारा भाग्य रीफोर्समेंट के हाथ में होगा? सुनो, तुम अपनी जान को दूसरों के हवाले छोड़ रहे हो। तुम सब में खुद में इतनी औकात नहीं कि तुम सब अपना अपना भाग्य अपने खुद के हाथों से लिख सको। कि जनरल गैंग वो कहता है किसने कहा आखिरकार रीफोर्समेंट हमारी जो है डीमन फोर्सेस वो इम्प्रूव नहीं हुई है? तुम बोल चुके हो क्या कि मैं कौन हूँ? द किंग हु रिकॉग्नाइज्ड बाय द डीमन एंसेस्टर। आई एम द बिगेस्ट चार्ज ऑफ द आवर मिलिट्री स्ट्रेंथ। मतलब हाँ सही कहा। अभी हमारे ट्रू किंग जो है ना वो मिस्टर गैन है, क्योंकि एंसेस्टर्स के द्वारा रिकॉग्नाइज हुई। ये फर्स्ट टाइम है ऐसा फिगर अपीयर हुआ है। वो तो हम कैसे भूल गए थे। वो तो प्रोफेसी सच हो चुके, ट्रू डीमन किंग बाहर आ चुके हैं जो कि टीम को लीड करेंगे। वो कहता है तो तुम कहना चाहते हो कि मैं अपने मिलियंस ऑफ डीमन सोल्जर्स को मौत के मुंह में धकेल दूं? तुमने आज तक अभी बैटल भी कहां लड़ी है बच्चे? तुम्हें बैटल के बारे में पता ही क्या है? उधर तुम्हें लगता है कि विक्ट्री जो कि फोकट में आ जाएगी, फ्री में आ जाएगी? कभी कभार कोई बड़ी सक्सेस भी है ना बहुत बड़ा सेक्रीफाइस मांगती है। देश आजाद होने में भी ना कई लोगों की कुर्बानियां चली गई थी। केवल एक चरखे और या फिर एक लाठी से ना देश आजाद नहीं हुआ था। वो कहता है कौन सा देश है, कौन सा लाठी? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? होता है मैं बात कर रहा हूँ हमारे डिफेंसलेस मैनर्स के बारे में। तुम्हें लगता है तुम ये सोचोगे हो तुम जीत जाओगे? तुम खुद एक सोल्जर हो कई सालों से और तुम्हें खुद को नहीं पता कि बैटलफील्ड में मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? वो है हमारी विल पावर, हमारी स्पिरिट, बैटल स्पिरिट, समझे? कहता है तो ठीक है, मैं अभी यहाँ पे एक अनाउंस करता हूँ, इमीडिएटली मुझे एग्जीक्यूट कर देना। यदि अगर हम ये वार हार गए तो हमने ह्यूमंस को जान से नहीं मारा, अगर उनको नहीं हारा है तो मुझे पल भर में एग्जीक्यूट कर देना। ये देखिए हम देते हैं वूजोंग कहता है कि सच में इसे पता है कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है। महारानी कहती है तो ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ। इस बैटल के बाद यदि जनरल गैंग ने बैटल जीत ली तो मैं इनको मार्शल के रूप में प्रमोट कर दूंगी और सारे ट्रूप्स को अब इसका ऑर्डर मारना है। ये आज से मार्शल है। सिटी को ओपन करो अभी के अभी, एक पूरे लार्ज एनिमी को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। हम देते हैं मिलिट्री कैंप के अंदर। वो कहता है मैंने इतने समय से फाइट की है पर इस समय जो ह्यूमन की आर्मी आ रही है ना वो साधारण नहीं है, नंबर बहुत ज्यादा है। हमारे हर सोल्जर के पास स्टोरेज होना चाहिए। उससे पहले हमारी विक्ट्री का इस बैटल के अंदर कोई चांस नहीं है। तुम सबको मेरे कमांड को मारना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अपनी जिंदगी उस बेकार के नाम पे कुर्बान कर दो। तुम सभी लोग मेरे कमांड मानोगे, अंडरस्टैंड? वो कहता है यस मार्शल, हम समझ गए। ताकि ठीक है तो जब बैटल हो सिटी को छोड़ के कोई मत जाना। और हाँ, उस जनरल गैन का ऑर्डर तो बिल्कुल भी मत मारना। योहानस भी मुझे ब्लेम करे तो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए तैयार बैठा हूँ। कुछ दिन बाद हम देते हैं ह्यूमंस जो है ना वो लार्ज स्केल के ऊपर यून किंगडम के ऊपर अटैक कर देते हैं। 21st रीजन ऑफ द होली किंगडम के लोगों ने वहां पे अटैक कर दिया होता है। हम देते हैं उनका सोल्जर। वो कहता है युंडू तुम्हारी डेथ इस वक्त मेरे हाथ में है, चलो अटैक के लिए तैयार हो जाओ सभी लोग। जनरल शिया ने हमें ऑर्डर दे दिया है एक सिंगल डीमन भी, चाहे वो 2 महीने का हो 2 दिन का ही क्यों ना हो, जिंदा नहीं बचना चाहिए, मार दो सबको। हम देखते हैं वो लोग एक लार्ज स्केल के अंदर वहाँ अटैक कर देते हैं। वो लोग अपनी फॉर्मेशन लगाते हैं और उन सब के ऊपर अटैक होने लगता है। वहाँ धमाके पे धमाके होते हैं और ये सब कुछ हमारा मेकेटर भी देख रहा होता है। मतलब फाइनली वो लोग आ ही गए। ह्यूमंस वहाँ पे अटैक लार्ज स्केल में अटैक कर रहे होते हैं और वो आ गए होते हैं। वो याद रखना हमने क्या डिसाइड किया था। वो अब हम क्या करें, हम जनरल वो किसने या नहीं सुने वो मुझे खुद को नहीं पता, पर लेकिन हम मिलिट्री ऑर्डर को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो ऑल सोल्जर्स मेरी कमांड को सुनो, तुम सब सिटी के अंदर रहोगे, कोई भी बाहर नहीं आएगा, ये मेरा ऑर्डर है। ये सुन के सभी लोग कहते हैं कि क्या है?
वो कहता है इस बैटल के अंदर इस किंग को अकेले छोड़ दो, और वो हम देते हैं नीचे की तरफ कूदने लगता है। ये देख के हम देते हैं जनरल, वो कहता है कि ओए ये पागल हो चुका है क्या, और वो एक वहाँ उनके बीच में जाके कूदता है। वो कहता है एक मिनट ये क्या। हम देते हैं मामेट उनके सामने होता है। मामेट के सामने पूरी एक लार्ज स्केल में ह्यूमन आर्मी खड़ी होती है। ये देखिए वो कहता है कि एक मिनट ये चल के आ रहा है इस डीमन के साथ, ये यहाँ पे अकेला आया है। ये होता है ब्लू को, जिसका नाम जो कि एक मैग होता है, जिसका नाम होता है रेंजियान। सो मैंने डीमंस वहाँ ऊपर है, वो एक मूव भी नहीं करे, पर लेकिन ये यहाँ आया है। क्या ये कोई ट्रैप है? मुझे कि ये क्या हमने कोई गलत तो नहीं सुन लिया? मुझे पता नहीं यार, उसने कहा कि सभी लोग यहाँ सिटी के अंदर रहो, ये अकेला जाके डील करेगा। वो होता कि बिन दिमाग का आदमी, सच में एक बिन दिमाग का आदमी है, इसने प्लान बताया नहीं। ये सीधा डीमन सोल्जर्स को कहा कि कोई मूव मत करना। ये करना क्या चाहता है? थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन इसके सामने हैं। मतलब मैंने सुना है ह्यूमंस बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, और अपने कपड़े उतारने लगता है। यदि अगर तुम्हें हिम्मत है तो आओ मुझ पर अटैक करो। क्या हुआ, डर गए क्या? ये देखिए वो कहता अरे यार तुम लोग तो ह्यूमंस तो डीमन से भी ज्यादा बदतर के माने जाते हो, पर लेकिन क्या हुआ, तुम अब आ नहीं रहे मेरे सामने? आओ देखो मैं तुम्हारे सामने निकट हूँ। ये देखिए वो रेंजियान, ये कभी मेरे अंडर में हुआ करता था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सच में ये एक पूरी ह्यूमन की आर्मी को इस सिटी के ऊपर अटैक करवाने के लिए किया जाएगा। आई होप कि आज मुझे डिसअपॉइंट ना करे। ये पर्सन जो है ना, ये हमेशा अपनी फेस को बचाता रहता है। इसे प्रवोक करने का एक ही रास्ता है। लो 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 गुची गुची गुरु गुरु, क्या हुआ, तुम में दम नहीं है क्या? ये सुन के हम देखते हैं उसका आग बबूला हो जाता है कि कमीने, यू ब्लडी बास्टर्ड, ये डीमन जिंदा नहीं जाना चाहिए, इसकी लाश को मैं अपने घर पे सजाऊंगा। हम देखते हैं सभी लोग उसके ऊपर लार्ज स्केल में अटैक कर देते हैं कि दैट्स राइट, जैसा कि मुझे अटैक था, चलो मैक्सिमम अटैक मेरे पे करो। हम देखते हैं वो वहां पे आता है जोर से उसके ऊपर अटैक करने, और वो सभी लोग अटैक करते हैं, पर महामेड को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। उसकी एचपी पर मिनट और पर सेकंड है ना बढ़ रही होती है। वो था वेट, ये मेरी एचपी को क्या हो रहा है, अचानक से पर मिनट बढ़ रहा है, और वेट में लेवल अप कर रहा हूँ, मेरा डिफेंस इंक्रीज हो रहा है। इनका अटैक मेरे पे घंटा फर्क नहीं पड़ा, ये 16,000 का अटैक दे रहे हैं पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा। वो था नालायक हो, क्या दिन में तुमने खाना नहीं खाया क्या? आओ मुझ पे अटैक करो पूरी ताकत से। वो कहता है कि हमारा अटैक तो काम नहीं कर रहा। वो कहता है रिकवरिंग एबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सेकंड यूनिट, अब तुम सबका मूव करने का समय आ गया, सब साथ मिलकर अटैक करो। हम देते हैं पूरी पूरी सेकंड यूनिट उसके आगे आती है, और एक ताबड़तोड़ अटैक हमारे मेगडे पर जड़ देती है। वो कहता है यस यस, आने दो आने दो आने दो। देखिए अपना जनरल कहता है कि ये हो क्या रहा है, इतनी इनक्रेडिबल रिकवरिंग एबिलिटी, वेट एक मिनट, कुड इट बी सच में सीरियसली ये इसलिए अकेला गया था? जब मोमेंट इसने पहली बार ये कहा था कि ये फाइट करेगा, ये वास्तव में पूरे इंटायर आर्मी को अपने खुद के फेस से अटैक करवाना चाहता था। वो कहता है क्या हुआ, तुम्हारे अटैक तो मेरे को बिल्कुल भी सुई जितना दर्द भी नहीं दे रहे। वो कहता है कि ये अटैक को वापस से रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है, इसका स्टेटस बार, इसकी क्या स्ट्रेटेजीज है? वो कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस यस मेरी हेल्थ बार नीचे जा रही है, बढ़िया बढ़िया। पर लेकिन तभी हम देते हैं सिस्टम उसकी पूरी हेल्थ बार को फुल कर देता है, और जितना डैमेज हमारे मेगडे ने कंज्यूम किया होता है, वो कहता है कि नाउ जितना डैमेज आपको कंज्यूम करना था आपने कर लिया, एंड देन नाउ टू फाइट बैक। और हम देखते हैं वो एक जोर से ताबड़तोड़ अटैक करता है एक पर्सन के ऊपर। वो कहता है वेट ये क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं यार। वो कहता है ये पर्सन कोई ऑर्डिनरी डीमन नहीं है, ये हमारे अटैक को कंज्यूम करके हम पे ये अटैक कर रहा है, और वो वहां मर जाता है। उधर वेट कुछ तो गड़बड़ है डीमन के अंदर, ये वो नहीं हो सकता, एवरीवन अटैक करना बंद करो। वो कहता है जनरल शिया, कहा था यून किंगडम जो है ना, उसने एक ट्रिपल एस रैंक के डीमन किंग को प्रोड्यूस किया था, जो कि अपने पास इनविंसिबल लेवल की रिकवरिंग स्ट्रेंथ अपने पास रखता था। वो एक ऐसा चीट कोड की तरह था। कहते हैं कि वो सिंगल हैंडली कई सारे ह्यूमंस कंट्रीज को उसने अकेले तबाह कर दिया था। 3 मेजर डीमंस है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थे, उनमें से ये भी एक था। इसके पास रिकवरिंग स्टोरेज पावर है, मतलब कि ये उसका डिसेंडेड है। ये डीमन वास्तव में डीमन किंग है, पर वो डीमन किंग तो ऑलरेडी मारा गया था। ये पर्सन का ओरिजिन क्या है वास्तव में? वो कहता है स्टॉप यार, अब बस कर, मुझे आके कहा तुम कर देख क्या रहे हो, रुके क्यों हो, ओए अटैक करो, 10,000 की आर्मी है, मुझे अकेले को नहीं मार सकते, क्या घंटे की आर्मी है? वो कहता है तुमने देखा इसकी हेल्थ बार हील हो गई। वो कहता है ये पर्सन बहुत सस्पिशियस है। होता है कि ये डीमन जिसके अगेंस्ट में हम हैं ये सिंपल नहीं है, प्लीज सभी लोग अटैक करना बंद करो। होता हमारा मिशन था बस यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन को बाहर निकालना, उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल डीमन आर्मी को बाहर निकालना। मिशन कंप्लीट हो चुका है, चलो वापस चलें, रिट्रीट करो, बाकी सब अब हमारे जनरल शिया पे छोड़ दो। हम देते हैं वो सब जाने लगते हैं। वो कहता है वेट एक मिनट, वो रिट्रीट कर रहे हैं, गार्ड्स उनको जाने मत दो, पकड़ो। और हम देते हैं वो लोग अपनी आर्मी को निकाल लेते हैं, उनको
ऊपर अटैक करने के लिए। वो कहता है नाउ अब पूरी आर्मी अटैक करेगी। हम देखते हैं वो कहता है क्या, और हम देखते हैं उनकी पूरी डीमन आर्मी उन पूरी ह्यूमन आर्मी के ऊपर अटैक करने बढ़ जाती है। कहता है ये क्या, पूरी डीमन आर्मी हम पे अटैक कर रही है, इनके सपोर्ट्स आ गए हैं, मेरी अल्टीमेट पावर भी अब तक क्या बोलते हैं उसका कूल डाउन चल रहा है। नहीं 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 नहीं, हम इन पे इन्वेजन करने आए थे, ये हम पे इन्वेजन कर रहे हैं। हम देखते हैं ये देख के वो होता है जनरल गैन। सच में लगता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब लगता है मुझे कमान जो है वो यंग जनरेशन को दे देनी चाहिए थी, ये सच में किंग के काबिल है। वेट एक मिनट, ऑल ट्रूप्स अब मेरी बात सुनो। नाउ आज से तुम लोग जनरल गैन का ऑर्डर सुनोगे, यही आज से तुम्हारा मालिक है, और इस समय हम इन सब कीड़े मकोड़ों को मसल के रख देंगे, कोई चिंता नहीं जाना चाहिए। हम देते हैं सभी लोग तैयार होते हैं। हम देते हैं तभी एक पर्सन आता कि बुरी खबर है, बुरी खबर है। उधर क्या हुआ, उधर ह्यूमन आर्मी ने हमारे साथ धोखा किया है, उन लोगों ने वास्तव में सिटी के इस गेट से नहीं दूसरे गेट से वेस्टर्न गेट्स की तरफ से अटैक किया है, और वो सिटी के अंदर तक घुस चुके हैं। जनरल वो कैपिटल तक जा चुके हैं, उन्होंने किसी सिंगल डीमन को भी नहीं छोड़ा, सबको जान से मार रहे हैं। सिटी के अंदर जो सिटीजन्स है ना उन सबको बड़ी ब्रूटली बड़ी बुरी तरीके से मारा जा रहा होता है, क्या बच्चा क्या औरत कोई भी नहीं, सबको बड़ी बुरी तरीके से मार रहे हैं। ये इंसान वहशी दरिंदे बन रहे हैं। उनका वास्तविक प्लान था कि वो हमें यहाँ उलझा के रखें और खुद पीछे के रास्ते से अंदर जाएं। ये सुन के वो कहता है कि क्या कह रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक पर्सन जिसके बाल पीले रंग के होते हैं। हम देखते हैं वो एक डीमन का सर लेके कैपिटल की तरफ बढ़ रहा होता है कि यूजलेस डीमंस यू ऑल आर। हम देखते हैं महारानी कहती कि ये ह्यूमन सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, होता कि डीमन लॉर्ड समय हमें रिट्रीट करने की जरूरत होगी। ह्यूमन किंगडम जो है ना वो हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमारा डिफेंस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो कहता है ना अब तो एंटरटेनमेंट शुरू होगा, तुम सब डीमंस हो पर असली दरिंदगी हम तुम्हें दिखाएंगे, गेम तो अभी शुरू हुआ है, चलो शुरू करते हैं। देखते हैं तभी उनके ऊपर एक जोर सा अटैक आता है, और हम देखते हैं उसके आधे से ज्यादा ह्यूमंस की हेल्थ कम हो जाती है कि बाप रे हेल्थ पोशन दे। वो ये डीमन जो आया है ये बहुत पावरफुल है। वो कहता नाउ यू ह्यूमंस, धोखा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी। वो कहता फाइनली कोई डीमन यहाँ आया, लगता है कि कॉम्बैट पावर बड़ा कमाल का है, एंटरटेनमेंट में मजा आएगा, चलो देखते हैं कि तुम में कितना एक्सपीरियंस है मुझे खुश करने का। वो कहता है कि इसके पास से निकलने वाला पर्पल हो रहा, ये इंसान ये ऑलरेडी अपनी पूरी ह्यूमन पावर्स को लिमिट को क्रॉस कर चुका है, ये इंसान एक इनविंसिबल ह्यूमन है, यानी कि अब मुझे भी बारी आ चुकी है अपनी अल्टीमेट फॉर्म का इस्तेमाल करने की। और वो अपने अल्टीमेट फॉर्म का इस्तेमाल करने लगता है, और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने आप को एक ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है जो कि एस लेवल का होता है। और ऐसे के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। जानता हूँ इस फाइट के बीच में ही मैं तुम सबको यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, पर लेकिन डरो मत, इसका अगला चैप्टर भी आएगा। वैसे तो ये कहानी बड़ी कमाल की है, मेरी नज़र बहुत पहले थी इसके पर लेकिन मैंने कहा नहीं यार मे बी आई थिंक ये खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसका आर्ट स्टाइल बड़ा कमाल का था। सो मेरे को लगा कि भाई किसी बड़ी कंपनी ने किया होगा, पर लेकिन हमारे प्यारे हमारे टोनी भैया ने इसे किया है। ठीक है, आप लोग जाके उनके क्या बोलते हैं मतलब कि इस साइड पे जाके ठंडर मतलब कि स्कैन पे जाके आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ठंडर स्कैन पे उन्होंने ऑफिशियल पार्टनरशिप करके रखी है। ये मानवा सबसे सुपर डुपर हिट है, जाके टोनी भैया को ट्विटर पे हर तरफ जाके उनको सपोर्ट दिखाओ भाई, इसी मानवा को लेके आओ। और इसके मानवा के अभी क्या बोलते हैं 120 चैप्टर है, और मैंने टोटल करके अभी 120 ही किए हैं, देख लो अभी 100 चैप्टर और है, और इतनी यहीं पे अभी ब्रूटैलिटी है। अभी तुमने देखा ही क्या है, मैंने इसके 40 चैप्टर तक है ना एडिटिंग करके रखी है, 20 चैप्टर अभी अपलोड करे हूँ, 20 चैप्टर अगले मैं कल करने वाला हूँ। एक बात सुन लो, ये कहानी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये वाली कहानी बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल है, हद से ज़्यादा ही ब्रूटल है कहानी ये कहानी कोई साधारण नहीं है। इसके आगे जब मैं चैप्टर 50 तक पढ़ रहा था ना, अभी 21 से लेके अब 50 तक तुम सब अपनी दिल की धड़कनें थाम के बैठो, क्योंकि ये कोई कहानी ऐसे वैसे नहीं होगी। तुम इसमें खुद देखोगे इंसानियत का वास्तव में वहशी दरिंदे वाला चेहरा, कि इंसान के ऊपर जब उसका घमंड उसकी ताकत जब छा जाती है, मतलब कि कंट्रोल कर लेती, तो इंसान क्या क्या नहीं करता है। भाई साहब बहुत ब्रूटल मानना ये आगे हद से ज़्यादा ब्रूटल है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे को लगा था कि होगा कोई ऐसे मतलब सिस्टम टाइप, पर लेकिन इसमें आगे जो दिखाया गया ना लिटरली हद से ज़्यादा ब्रूटल है। मेरे को एक पल के लिए सच में ऐसा लगा नहीं था कि भाई मैं कोई कहानी पढ़ रहा हूँ क्या, भाई हद से ज़्यादा ब्रूटलिटी। मेरा कलेजा घबरा रहा था कि भाई यार, और मेरा अभी भी आगे मन कर रहा है कि मेरे को आगे जानना है कि हमारा मेन कैरेक्टर कैसे इन बुरे इंसानों को जान से खत्म करके रख देता है। और यदि आप लोगों को भी जानना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पे कमेंट टारगेट है 100 कमेंट्स और 1 के लाइक, ठीक है। और जितना हो सके उतना जल्दी भाई क्या बोलते हैं हमारे 100 के हो जाए तो और मज़ा आ जाए। मिल अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।